अंदर बोलना तो पड़ेगा ना कि जो सामने वाला बोल रहा है वो भी शुद्धात्मा है, रिलेटिव रियल व्यू पॉइंट से, और रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो देहधारी है, तो खुद को बोलना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो प्राइमरी लेवल पे ऐसा बोलने का होता है, बाकी सही मायने में बोलना नहीं पड़ता है, सही मायने में बोलना नहीं पड़ता है। तो फिर मनीषा को दुख तो होता है, मनीषा को दुख होता है तो ज्ञान में है, मेरे को दुख होता है तो ज्ञान में नहीं है। हाँ, मनीषा को दुख मनीषा को तो इफेक्ट आएगी नहीं, इफेक्ट की इफेक्ट नहीं आएगी। तो मनीषा को जो दुख होता है उसको कैसे सॉल्व करें? उसको आपको देखना जानना है, आपको मनीषा की संगत में नहीं जाना है। आप बाय रिलेटिव पर्सन मनीषा है ना, उसकी संगत से निकल गए। वो तो इफेक्टिव है, हर अवस्था में इफेक्टिव है, तो आपकी इफेक्ट रहेगी, आप उस इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट नहीं आएगी। वो कैसे? तो इफेक्ट तो रहेगी ना, मन वचन का इफेक्टिव है, इफेक्ट की इफेक्ट नहीं आएगी का मतलब, यानी बाय रिलेटिव पर्सन में मनीषा जी हूँ, बाय रिलेटिव पर्सन में शुद्धात्मा हूँ, बात समझ में आएगी नहीं है, तो इफेक्ट की इफेक्ट बंद हो गई। वो तो मालूम पड़ेगा, वो जो आपको इफेक्ट आती है वो तो देखने वाली क्रिया और जानने वाली क्रिया हुई। पर उस इफेक्ट जो आती है उसमें वो आती है, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो कि ये जो असर आती है तो वैसे असर बोलते हैं, लेकिन असर नहीं बोला जाता है, देखने वाला जानने वाला बन गए, क्यों आप अलग हो गए। लेकिन आमतौर पे देखने वाला जानने वाला नहीं बोलते, असर आती है, तो ये असर तो कभी भी बंद नहीं होगी, और ये असर बंद करने का भी नहीं है। समझ गए नहीं? ये असर को देखना है, यानी आपको सामयिक में क्या है वही देखना है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और बुखार का क्या है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब दवाई नहीं करे तो ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। लेकिन आपको अपने आप का परिचय नहीं है, और पर को आपका स्वरूप माना है। बुखार रोज आ रहा है, बुखार को रोज नीचे करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से बुखार, तो आएगा ना, अनंत अवतार से दिया जैसे ये अवतार में दादा मिला है, अब मिला है, फिर भी एज इट इज समझा नहीं है, कहीं ना कहीं वही ज्ञान को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सुधारना नहीं है, केवल देखना है, केवल जानना है। अभी आपकी गहर में सुधारने की बात है, सुधारना नहीं है, केवल देखना ही है। समझ मैंने तो वो बुखार चढ़ता है इतना, फिर अपने आप कम हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोरोना के बारे में तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आपको ऐसा लगता है कि दवाई या वो क्या बोला, वैक्सीन शोध किया, इससे कंट्रोल हुआ? उससे कंट्रोल नहीं हुआ। एक आयुष्य वाला ही कोरोना है, लेकिन वहां तक आपकी समझ नहीं जाती है, तो वैक्सीन लगाए उस हिसाब से मैं बच गई, ऐसा नहीं है। एक निमित्त है, तो सही मायने में तो सुधारना के देखना जानना है, तो आपका ये व्यवहार भी देखना जानना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अक्षर विज्ञान पल्ले पड़ता नहीं है, समझ में आता नहीं है, समझ में आने, तो इस हिसाब से आपको अपने साथ बात करना है, और कुछ नहीं है। तो बात पहले करना है ना, बात करना यानी अलग हो गया तो फिर बात नहीं बोला जाता है, अपने आप हो जाता है। बात करना यानी अपने आप हो जाता है, समझ में आने। करना वाला, जहां भी करना शब्द आता है तो भगवान का मार्ग है ही नहीं। लेकिन आपकी समझ इस हिसाब से भीतर जो है, तो कुछ नहीं, तो आप मनीषा जी आप डरना नहीं, मैं आपके साथ हूं, बस उतना ही बोलने का है, मैं आपके साथ हूं। जैसे आप बोलते हैं तो बहुत लोग इस तरह का ज्ञान समझ नहीं पाते, तो दिक्कत आती है, जैसे कंफ्यूजन होता है। तो दादा कैसे हमारी साइकोलॉजी निकालते थे, तो बहुत से लोग ऐसे कहने की सोच में पड़ जाते थे, और दिक्कत भी आती है। तो लगे कि ये सब लोगों को अलग अलग बात करने जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो दादा ऐसे बैठे बैठे बोलते हैं कि देखो कैसा है, सबको उद्देशित करते हैं, और बोलता है कि मैं भगवान के पास बैठा हुआ, आप मेरे पास बैठा है, तो सबको मालूम मैं भगवान के पास बैठा हूं, तो दिक्कत है ही नहीं। और दादा भगवान के पास बैठे हैं और आप मेरे पास में बैठे हैं, तो दिक्कत है ना। फिर मेरी जो चिंता है, जो टेंशन है, इफेक्ट चली जाती है। बात समझ में है कि नहीं है? इस तरह से है।
तो दादा ने इस तरह से बोला, हो गया। और आपको जो इफेक्ट देती है वो तो क्या दर्पण के सामने ये अपने आप झलकता है, ऐसा ही झलकता है, इफेक्ट नहीं है। अब फिर भी आप इफेक्ट मानते हैं तो फिर वहां दूसरा सेंटेंस बोलना पड़ता है कि इफेक्ट की इफेक्ट नहीं आती, ऐसा बोलना पड़ता है। और दूसरी जो बोल रहे करना तो पड़ता है ना, तो साइंटिफिकली करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जिस तरह का आपका डेवलपमेंट है, आपकी जो समझ है उस हिसाब से एक्टिव हो ही जाते हैं। उसको एक दृष्टांत से मैं बताता हूँ। मनीषा ने कि अपने महात्मा है, उसके मदर को अटैक आया, हॉस्पिटलाइज किया, मेरे को फोन किया, मैं वहां गया और सभी विधि सब किया। अब जिस तरह से प्रॉब्लम्स था उस हिसाब से सब डर गए, तो विधि करके मैं बाहर निकला तो उसके रिलेटिव है, वो बोलने लगा कि अच्छी हॉस्पिटल में दाखला देने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसा है, सब है, साल में एडमिट कराओ, एपोलो में कराओ, स्टर्लिंग में कराओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये करेगा तो फायदा लगता है, लेकिन फायदा लगता नहीं है। मैंने बोला कि मैं 2-4 प्रश्न करता हूं, उसका मेरे को आंसर दो, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि दूसरी जगह जाना है कि नहीं जाना है। मैंने प्रश्न किया, आप है, मैं हूं, और अभी जो हॉस्पिटल में लाए वो मृत्यु लोकी जीव है क्या मन लोकी जीव है? तो तुरंत वो लड़के ने बताया कि मृत्यु लोकी जीव है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, मृत्यु लोकी जीव को बचाने की कोशिश कितनी करनी चाहिए? उसने बोला बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, निश्चय से बोला बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और तुरंत ही बोला कि मैं मेरी मदर को मरने दूं। मैंने बोला कि मैंने जो प्रश्न किया और आपने जो आंसर दिया है उसमें ये मीनिंग नहीं है। मेरे को बुलाया उससे पहले आपने आपकी मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया, तो वो क्रिया अपने आप हो ही जाती है। वो क्रिया के कर्ता क्यों बनते हैं? बात समझने की नहीं है। वो अपने आप जो मान्यता है वो मान्यता खींच के लाएगी, तो वो तो इफेक्ट रहेगी। तो उसका कर्ता नहीं बनना है, उसका देखने वाला जानने वाला बनना है। और ज्ञान क्रिया क्या करता है? तो ज्ञान क्रिया क्या करता है? लोग जो अपने आप हो जाता है उसका कर्ता क्यों बनते हैं? तो उसको देखने वाले जानने हो गए, यानी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बात समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे मैंने ये किया तो उसको समझ में आ गया, तो ये आंसर से मेरे को और एक विजन आया कि अनंत अवतार से सारे जगत के जीव मात्र, उसमें मनुष्य ज्यादा करके, जो मरने वाला है उसको कायम करने के लिए आत्मा का उपयोग करता है और कुछ करता ही नहीं है। उस हिसाब से उसको 4 गति और 84 लाख गति का बंद पड़ता है। मतलब नहीं समझ में आया? आमतौर पे बीमारी आती है, बात समझ में आना है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छा होता है कि उसके पुण्य और पाप के कर्म के हिसाब से अच्छा होता है। डॉक्टर तो निमित्त है, चलो डॉक्टर बताता है तो उसकी मदर मरने वाली है तो रोक सकते हैं, उसका खुद का मृत्यु है तो रोक सकते हैं, निमित्त नैमित्तिक है। तो देखो कोई और पोशाक करते नहीं, जो टेम्पररी है उसको परमानेंट करने जाता है। लेकिन परमानेंट कैसे होगा? तो परमानेंट उसमें एक्टिव होगा तो ही होगा। तो देखो पूरा मेरे अनंत अवतार में मैं क्यों भटका हूं, उसका रूप कोष मेरे को मिल गया कि जो जीवित है नहीं, इसको जीवित करने के लिए मेरा आत्मा का खर्च होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। मनीषा की बात समझ में आया कि नहीं है? एक जबरदस्त अतिक्रमण मेरे को दिखाई दिया, वो मेरे को दिखा दिया, तो ये मेरी गलती दिखाई दी। अब गलती दिखाई दी तो मैं विभा में आ गया कि स्वभाव में आ गया? स्वभाव में आ गया। जैसे स्वभाव में आएगा मेरा अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा हो जाएगा, फिर भी दूसरे उदय करने में बुरा आएगा, लेकिन मेरा स्वभाव कायम का रहेगा, तो वो मेरे को इफेक्ट नहीं देगा, देखने वाला जानने वाला बना देगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट स्पर्श करते तो करंट लगता है, लेकिन स्लीपर और लकड़े का उपयोग करते हैं तो करंट नहीं लगता है। ऐसा ही मैं अपने दरअसल स्वभाव में आ गया। अभी आप दरअसल स्वभाव में, फिर भी आपको बोलना पड़ता है, बात करना पड़ता है कि बाय रिलेटिव पर्सन मैं मनीषा जी, बाय रियल पर्सन मैं शुद्धात्मा हूं। समझ गया ना? तो बार बार नहीं करने का, शुरुआत का हैंडल है। उसके बाद तो रिलेटिव रियल अलग दिखेगा ही। जैसे गेहूं और कंकर को पहचानते नहीं है, तो माँ बाप बताते कि देखो ये गेहूं है और ये कंकर अलग करते, फिर ऐसे करके करते हैं।
अब शुरुआत में 50% होता है, बाकी मिक्स हो जाता है, फिर 60%, 80%, 90%। एक महीने तक फिर वो प्रैक्टिस करता है, फिर 100% अलग हो जाता है। फिर उसको अलग नहीं करना पड़ता है, एक ही समय में दो दिख देगा, गेहूं भी दिखेगा और कंकर भी दिखेगा, साथ में रहेगा तो भी दिखेगा। इस तरह की दृष्टि है। तो हर समय बोलने का नहीं होता कि बाय रिलेटिव पर्सन में मनीषा जी है, बाय रिलेटिव से सिद्धार्थ हूं। तो ये मेरे को रूट को समझ में आ गया कि अनंत अवतार से सारे जगत के जीव मात्र इंक्लूडिंग मी जो मरने वाला है उसको कायम करने जाते, उस हिसाब से कर्म बन पड़ते और 4 गत के 84 लाख। अब ये मैं स्वभाव में आ गया, वो स्वभाव में आ गया, अभी मेरे को त्रिमंत्र भी नहीं बोलना पड़ेगा, ये विधि हो गई। फिर भी ये दादा का जो रिलेटिविटी वाला विजन पकड़ में नहीं आएगा उसको तो मेरे माँ बाप बच जा रहे, ये सब हो गए, वही होता है। तो मैंने जो देखा था उसको दोबारा बताया। अब आईसीयू में सबको रखते नहीं है, तो उसका लड़का बाहर था, उसके पिताजी, उसके सिस्टर और मैं था। तो मैंने जो विधि किया उससे मेरे को 37% हो गया, लेकिन उसको बच्चे को वहां दोबारा ले गया और मैंने विधि किया। अब विधि में ऐसा हुआ, वो बहन का नाम कंचन बेन था, मैंने चंदन बेन बोला, लेकिन वो कंचन बेन ने ऐसा नहीं बोला कि मेरा नाम चंदन बेन नहीं है, लेकिन वो सुधार के बोला कंचन बेन, यानी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ मैंने फिर करते करते सब विधि बता दी। फिर मैंने बोला कि मेरी मदर होती तो मैं यहीं रखता, लेकिन ये मेरी मदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, मामी चाची कोई नहीं है, तो आपको जवाब देना है। अब बोलेंगे कि मेरा आपका पुत्र बोला, तो बाहर जो रिलेटिव है वो क्लेम करेगा मैं उसका भाई हूं, मैं उसका फादर हूं, मैं उसकी मदर हूं, मैं उसकी सिस्टर हूं, इसका क्या राइट है? लेकिन मेरी मदर हो तो मैं इधर रखूंगा, मैं घुमाऊंगा नहीं। समझ गया ना? तो स्टेबल हो गया। फिर मैं घर गया, 10 मिनट के बाद फोन आया, अच्छा हो गया। और डॉक्टर ने बोला मेरे को अच्छा हो गया। फिर भी ये जो बीमारी है वो उसकी उसमें संभलना क्या है, दवा सेकंड है, लेकिन संभलना क्या है कि 72 घंटे तक देखना पड़ता है, उसमें मूवमेंट नहीं करानी चाहिए। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, उसके बाद मूवमेंट कराना। तो उसके बाद करवाया। फिर वो कोई फैक्ट्री में काम करता था, इसी का उसको बेनिफिट मिलता था, तो क्लेम किया तो 90,000 मिला और 10 महीने के बाद बाईपास कराई और उसके बाद 7-8 साल जिए। तो केवल आरोप करते कि ऐसे बोलना तो पड़ता है कि रिलेटिव कौन से, ये तो शुरुआत की है। क्या बोलते हैं, जैसे बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है, इतनी सुसुप्त अवस्था है, तो बता के बताना पड़ता कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, केक है, समझ में। लेकिन 8वीं कक्षा में, 10वीं 12वीं में ऐसा नहीं, अपने आप को बोलेगा, ये अपने आप हो जाता है। मनुष्य की बात समझ में है कि नहीं? तो मैंने कोई त्रिमंत्र भी नहीं बोला। जो विभाव था, आत्मा सभी जगह पे एक्टिव हो गया था, आत्मा में नहीं, लेकिन दूसरी बार एक्टिव हो गया था, उसमें पैसिव कर दिया और आत्मा में एक्टिव कर दिया, 100% विधि हो गई। मनीषा की बात समझ में है कि नहीं? तो आपको कंफ्यूज रहेगा। तो ये समय का कंफ्यूज निकल गया कि टाइम का निकल गया, की बात समझ में नहीं। लेकिन आपने बोला कि ये समय का हो गया कि कायम का चला गया, ये कायम का चला गया। पर क्या बोलो संयोग आते हैं जो भूल जाते हैं। भूलने की बात ही नहीं है, वो तो जो कर्म है उसका भुगतान तो आएगा ही। लेकिन आपको क्या कि ये भी बंद हो जाए, नहीं ये नहीं बंद होगा, लेकिन वो आपको स्पर्श नहीं करेगा। आपको जो दृष्टि मिली है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अज्ञानतावश किया तो करंट लगा, लेकिन दूसरी बार तो स्लीपर और लकड़े का यूज कर तो फिर होगा ही नहीं। लेकिन आपको इफेक्ट क्यों होता है कि भाई ये मैं हाँ तो ये बंद क्यों नहीं है, तो नहीं बंद नहीं होगा। आप आपके स्वभाव में आ गए, तो स्वभाव वाला तो फिर वही भोगवटा देखने वाले जानने वाले बन गए, तो दिक्कत नहीं आता है। उसको एक दृष्टांत से समझना हो, जैसे अग्नि के गुणधर्म जानते कि नहीं, और पेट्रोल के गुणधर्म जाते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पे है, तो कोई दिक्कत है। अब उसके साथ वैज्ञानिक व्यवहार नहीं करेंगे तो अग्नि और पेट्रोल नजदीक लाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, समझ में आग लग जाएगी। लेकिन निश्चय से नहीं बोलता, आवाज में रंका नहीं आता है, निश्चय से बोलो।
आग आग लग जाएगी। बात समझ, निश्चित से बोलो, आवाज बड़ी आनी। वहां रेलवे स्टेशन पे सुनाई दे या भगवान जहां भी वहां सुनाई दे, ऐसा कोई अग्नि और पेट्रोल को इकट्ठा करे तो आग लग जाएगी। बात समझ में समझ गया नहीं? अब अग्नि पेट्रोल को इकट्ठा करते, लेकिन बीच में मैकेनिज्म लाते हैं, स्कूटर का मैकेनिज्म लाएगा तो आग लगेगी। अग्नि और पेट्रोल को इकट्ठा करते हैं, लेकिन बीच में कार लाएंगे, स्कूटर लाएंगे, मैकेनिज्म हुआ तो आग लगेगी। वो फिर साथ ही खाओगे फिर नहीं लगेगी। मतलब अगर स्कूटर आता है, अगर आग उधर आ रही हो, पेट्रोल भी उधर, तो लगती है रस्ते में। तो स्कूटर के अंदर जो पेट्रोल की टंकी है ना, उसमें वो पेट्रोल आता है। हाँ। मैकेनिज्म मैंने बोला, स्कूटर नहीं बोला, मैकेनिज्म। अग्नि और पेट्रोल के बीच में कुछ आ जाता है मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म। फिर फॉर एग्जाम्पल स्कूटर का दृष्टांत दिया, कार का। अच्छा, तो आग नहीं लगेगी, चलेगा। हाँ। मैंने मैकेनिज्म का सही कर दिया। अब मैकेनिज्म सही कर दिया, यानी पूर्व का कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, वो चला नहीं जाता है। लेकिन नया कर्म बंद पड़ता नहीं है, और पुराने कर्म में देखना और जानना होता है। तो इफेक्ट की इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन जो कर्म फल देने आता है तो मालूम पड़ेगा कि वो आया, वो इफेक्ट आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये कपड़ा अलग है कि नहीं, और ये अलग है ना, तो मैं निकालूंगा तो बाहर निकला उतना तो समझ में आएगा, लेकिन वो दिक्कत करेगा नहीं करेगा। समझ गया ना? तो एक अग्नि और पेट्रोल के बीच में मैंने मैकेनिज्म कर दिया, यानी कार बना दी, तो चलाएगा, जलाएगा नहीं। हाँ। तो ऐसा कर दिया आपका। लेकिन आपकी आज भी सोच क्या है कि ये समझ में आ गया, ये ना बंद होना चाहिए। नहीं, बंद नहीं होगा। इससे क्या होगा कि नया कर्म बंद पड़ना बंद हो गया, लेकिन पुराना कर्म जब आएगा ना, तो केवल समाधि में रहेंगे, आदि में भी नहीं रहेंगे, व्याधि में भी रहेंगे, उपाधि में भी नहीं रहेंगे, समाधि में रहेंगे। इसको एक और दृष्टांत से समझ लो कि पहली बार सुई लेने का होता है तो डर लगेगा कि नहीं डर लगेगा? तो फिर मम्मी और पापा हाथ पकड़े गए, समझ ना? तो अभी बुमा बुम रोते कि नहीं रोते? और जैसे सुई लगाते हैं और स्पर्श हुआ, समझ में आने, तो मालूम होगा कि तो 2-5 पल का ही है। तो दोबारा हाथ बांधना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कूदा-कूद करेगा, ये मालूम हो गया। लेकिन आपने इस तरह से सुई खाई नहीं है, खाली बुखार अच्छा हो, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, एक कल्पना होती है। अब क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? आपने गलतियां की ही है, इस हिसाब से डर लगता है, और गलतियां का कभी प्रायश्चित नहीं किया है, और औरों को गलत माना है, उस हिसाब से डर लगता है। समझ गए ना? ये अपनी गलतियां नहीं हो तो डर नहीं लगेगा, और खुद की गलतियां देखेगा तो डर नहीं लगेगा। गलतियां करते हैं और औरों को गलत बोलते तो आपको इफेक्ट आएगी। बात समझ में नहीं है? जैसे हमारा जन्माष्टमी में प्रोग्राम था, तो पूरे गुजरात में हैवी बारिश थी। यार 1 घंटे में तो 10 इंच बारिश गिर जाए तो दिक्कत आवे कि नहीं आवे? लेकिन हमारा प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। वहां जहां हुआ था वहां बारिश भी थी, कुछ प्रॉब्लम, बारिश भी थी, लाइट भी आती जाती थी, लेकिन जनरेटर था। जैसे लाइट चली जाए तो जनरेटर चालू हो जाए, लाइट आवे तो फिर और पतरे का था शेड, तो आग भी आता था, तो लेकिन इसमें जो ऐसे लगा दिया था तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक अगले दिन भी हैवी बारिश थी, और दूसरे दिन तो वही जो रास्ते में पानी भरता है वही रास्ते में गया, लेकिन कोई जगह पर दिक्कत ही नहीं है। जब पूरा प्रोग्राम होने का बाद तो उससे और ज्यादा बरसात है। बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ रुक जाओ, तो नहीं हम जाएंगे, वही रास्ते से जहाँ पानी भरता है वही रास्ते, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे को दिक्कत आए वो भी हकीकत है। तो क्यों दिक्कत आता, क्यों दिक्कत नहीं आता, वो समझना है। तो जितनी गलतियां कम हो जाएगी या गलती को स्वीकार होगा तो बाहर तो दिक्कत रहेगी। जैसे बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी है, लेकिन आपके पास स्वेटर है तो वो आपको तंग नहीं करेगा। बाकी ठंडी तो ठंडी रहेगी, गर्मी तो गर्मी रहेगी, लेकिन आपके पास एसी है, पंखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एसी का प्रॉब्लम हुआ
तो ग्रीन लाइट नहीं होती, लेकिन मालूम पड़ गया तो कोई दिक्कत है, सुबह में आ गए हैं। लेकिन आपकी बिलीफ में कि ये आया तो फिर अब ये होना ही नहीं चाहिए, नहीं। देखिए आपका जन्म चक्र का जो व्यवहार है ना, वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। रामकृष्ण महावीर का और आपका किसी का प्लस माइनस होगा और भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये समझ सही होने से ये आप हंसते हंसते भुगतेंगे, और ये समझ सही नहीं होने से आप रोते रोते भुगतते हैं। उसको एक दृष्टांत से समझाता हूं कि दूध वाला महीने पर दूध देता है, फिर महीने के बाद पैसे लेने आता है कि दूध का चाय पीने आता है। तो पैसे जावे अच्छा लगता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? जो है वो नहीं, पैसा जावे वो अच्छा लगता है, ऑब्जेक्टिव पूछा है। आपका पैसा चले जावे अच्छा लगता है? हाँ, तो वो तो जाएगा ना। मैं ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, आपका पैसा जावे अच्छा लगता है? हाँ कि ना? नहीं लगता है। लेकिन आपको मालूम है कि मैंने महीने भर का दूध लिया, उसका पैसा देना है, तो रोते रोते दर्द करते करते आराम से देंगे, अच्छे से देते हैं। बस यही हो गया आपका। लेकिन ये तो बंद हो रहा है, और बंद नहीं होता तो लगता है कि ज्ञान में रहते नहीं है, तन्मय कर हो जाता है, कच्चा पड़ता नहीं। ऐसा है ही नहीं साइंटिफिक। प्रीति की बात समझ में आया ना? मनीषा की बात समझ में आया कि नहीं आया? साइंटिफिकल है। क्या बोलते हैं लकी जी? तो सही है। मनीषा बहन को समझा रहे थे, पिछले जन्म में दूध मंगवाया था, अभी देते अभी पेमेंट कर रहे हो। आमतौर पर पैसे जा रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य को बाय डिफॉल्ट क्रोध मान माया लोभ होता है। पैसा तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि दूध लिया नहीं देगा तो मेरा मनुष्य होता बिगड़ेगा, और बुला के दे देंगे और ज्यादा भी दे देंगे कि भी मैं छूटू। समझ में है ना? तो उसमें दुख दर्द नहीं होता है। तो ये दृष्टि से ये होता है, लेकिन आपका कोई भुगतान प्लस माइनस नहीं होगा। उस हिसाब से बोला कि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बनानी नहीं पड़ती, बन जाती है। तो हम आपकी दृष्टि से ही करते हैं, आपकी क्रियाओं में हाथ नहीं डालते हैं। वो तो व्यवस्थित शक्ति के ताबे में है। और व्यवस्थित शक्ति का कार्य भी कितना बढ़िया बताया दादा ने। वो तोड़फेड़ भी वो करता है और सप्लाई भी वो करता है। फिर चिंता कहाँ रही, आदिवादी उपाधि कहाँ रही? और दादा मिलने के पहले तो उल्टा पुल्टा कर्म किया, तो वो तो आएगा ही उल्टा पुल्टा। करोड़पति में से रोडपति हो जाएगा, रोडपति में से करोड़पति हो जाएगा, तो आएगा। ये तो भुगतना ही पड़ेगा, और हंसते हंसते भुगतना पड़ेगा। कहाँ कंफ्यूजन है बताओ मेरे को? है ही नहीं, बात नहीं है। ये आपका हिंदुस्तान में जन्म हुआ, कितना पुण्य है वो तो होता है। फिर अच्छे कुल गोत्र आपको मिला है, कितना बढ़िया है कि नहीं? लेकिन बाहर देखो, स्लम एरिया में जाओ, गरीब एरिया में जाओ, तो मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ, कंफ्यूजन ही निकल जाएगा। बात समझ में एक नहीं है, बात समझना है। लेकिन कहीं नहीं कहीं भगवान को केलाल बना दिया, जादूगर बना दिया। ऐसे करो ना ऐसा हो जाए, ना ऐसे करो ना ऐसा हो जाएगा। बात समझना, वो समझना पड़ेगा। समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। साइंटिफिकली होना चाहिए, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आंखों से भी बहुत समझ में आने वाला है, और आपको तो दिव्य दृष्टि दी, उससे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि ये पंखा पे आपके ऊपर गिरेगा, आप उससे ही मरेंगे, फिर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिखेगा आपको। वो निमित्त है, उसको मालूम पड़ जाएगा, डरेगा नहीं। इतना बढ़िया ध्यान है, कंफ्यूजन होने वाला है ही नहीं। करने चाहे तो भी नहीं हो। मनीषा भी समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग स्लम वाले को देखने नहीं जाते, हम अंबानी को देखने स्लम वालों को देखने नहीं जाते, अंबानी को देखने जाते। अंबानी देख रहे, उससे डर दिया। इतनी पुण्य ही है, इतनी पुण्य ही है, इतनी पुण्य। हम समय से कल की यात्रा जनवरी में गए नेपाल में, तो कितनी गरीब आई है नेपाल में, कितनी गरीब आई है। अपना तो कुछ नहीं है।
अभी ये कैमरा क्लियर होगा क्या कि नहीं होगा? अभी के लिए समाधान कंफ्यूज निकल गया कि कायम का निकल गया? पक्के हो गए यार। हम यही बोलते कि हमारे आप तो पुत्र है ना अलग है, पीछे पड़ जाता तो जैसे इनकम टैक्स वाला पीछे पड़ जाता है ऐसे बिजनेस भी पीछे पड़ जाता है। बिजनेस वाले के पीछे इनकम टैक्स, अभी तो जीएसटी लगता है कि इनकम टैक्स पीछे पड़ जाता है। हमारे जमाने में गाइड बना था किशोर कुमार, पीछे पड़ गया इनकम टैक्स। तो किशोर कुमार ने कोई पॉलिटिक्स आदमी का गाना नहीं गाया था ना, तो उसके पीछे वो करवाया था इनकम टैक्स। ऑल इंडिया रेडियो बैन करा हुई थी। हाँ, तो वो गाना बना दिया किशोर कुमार ने और बहुत गाया, पीछे पड़ गया इनकम टैक्स। और पूछो बात कर विदिता जी, क्या बोलते हैं आप? ये जो इफेक्ट वाली बात थी, हाँ, इफेक्ट नहीं होनी चाहिए उसमें, उस तरफ से समझ सकते हैं कि दादाजी का जो दृष्टांत है, मतलब उनका जो प्रसंग हुआ था कि उनको एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही गहरी चोट आई थी, मतलब मुंह पे भी, हाँ मुंह पे भी बहुत ज्यादा था और ब्लड लॉस था, तो मतलब एक कर्म की इफेक्ट तो थी। हाँ, वो तो आई, वो तो आएगा ना, पर वो खुद उसमें इफेक्टिव नहीं हुए, मतलब उन्होंने कैसे उसको न्यूट्रल किया कि रकम बच गई वही मुनाफा है। तो उसको ये हुआ तो अपने आप को तो समाधान था, लेकिन उससे क्या था कि मेरे परिचय में बहुत है और मेरे प्रति बहुत लगाव है, और सुनेगा तो एक आध दो लोगों तो अटैक आएगा, मर जाएगा, तो उसकी इफेक्ट उसको नहीं आवे, उस हिसाब से भी दादा ने ये पूरा ये व्यवहार किया कि क्या है। मैं गया तो मेरे को क्या बोला, जयमेश ये रकम बेची वही मुनाफा है, टूटा फूटा बड़ा, लेकिन रकम बची वही मुनाफा है, यानी जो मेरे को नेगेटिव होने वाला था वो बंद कर दिया। अब जो ये समाधान नहीं देता तो मैं सुसाइड कर ले। बराबर है। तो आम लोगों को भी दादा के प्रति लगाव था, तो कहने के पागल हो जाए, मेरे दादाजी को क्या हुआ, मेरे दादाजी को क्या हुआ, ऐसा हुआ। अब जन्म जयंती थी तो अपने महेश भी के जो रिलेटिव है, दादा के दो पेड़ी में रिलेशन है, तो अमेरिका से आया और वहां से बताया कि दादाजी को एक्सीडेंट हुआ, जो साधन मिला पकड़ के वहां गए और दादाजी को देखे तो चलते चलते आए, मेरे दादाजी को क्या हुआ, मेरे दादाजी को क्या, इफेक्ट हो गई। और उम्र 75 साल की उम्र थी, समझ में। तो दादाजी ने कैसे उसको किया, देखो आप लोग हमारा खबर अंतर पूछने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मेरे पुण्य का उदय करना है, और ये मेरे को जो हुआ है हमारा पाप का उदय करना है, उसके देखने वाले जानने वाले इसको ज्ञानी पुरुष बोला जाता है, और न्यारा और निराला रहता है उसको भगवान बोला जाता है। देखो न्यूट्रल किया, सामने वाले को न्यूट्रल किया, समझते हैं, इतना बढ़िया। अब दूसरा उसको भी इफेक्ट आई, मनीषा जी दादाजी को भी इफेक्ट आई। 80 साल में तो 4 घंटे के बाद वो एम्बुलेंस आई, ब्लड कितना निकल जाए, और 80 साल की उम्र वाले का ब्लड नया बनता नहीं है, तो उसको भी इफेक्ट आई। तो जन्म जयंती की शोभा यात्रा निकाली ने, फिर दिक्कत आई, तो दादा ने क्या बोला कि सभी महात्माओं को अनाउंस कर दो कि खाना खाने के बाद दर्शन करने आए। तो कैसे भी थे कि दादाजी हमको तो दर्शन करके जाना है, तो दादा बोलते हैं कि बैठ ही नहीं सकता हूँ, वस्तुस्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी कि मैं बैठ ही नहीं सकता। फिर भी उसने दोहराया, तो दादाजी ने क्या बोला कि ऐसे करो, जिसको जाना है वो दर्शन करके जाए, बाकी को बोलो खाना खाने के बाद। हमें अनाउंस किया तो ज्यादा करके सब दर्शन करने के लिए आते थे, तो वो जो सिस्टम डिस्टर्ब हो गई, तो 2-4 आदमी को दर्शन मिला, बाकी को नहीं मिला, और ये आधा घंटा बिगड़ गया। तो वो किसी भी को समझ में आ गया कि कुछ गलती हो गई, तो फिर बोला कि भाई ले लो, तो हम आप तो लेके निकलते तो पूरी सिस्टम टूट गई, सब दादा को गिर गए। तो वहां से लाते लाते 10-15 मिनट लगे, और गाड़ी में बिठाया तो बाहर नहीं निकल सकते, तो मैं गाड़ी में बैठा, आगे था कुर्सी चकरा था। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ, मेरे को प्रश्न किया कि ये मैचिंग कैसा लगता है। तो हमारा एक आपता पुत्र की एक समझ थी कि जन्म जयंती होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, दिवाली होती है, तो दादाजी को नए कपड़े पहनने का, टोपी मोजे
कोट और बूट सब नया पहनाने का, तो उस हिसाब से मैचिंग पूछते तो मैं सामान्य तौर पे देखा और थोड़ा जब अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा चेंज था, कोट की जगह कोट ही पहना था। अब दादाजी को लगा कि उसने बराबर देखा नहीं तो दोबारा बोला कि कैसा लगता, तो फिर मैंने ध्यान से देखा, फिर बोला कि बहुत अच्छा मैचिंग है। फिर दादा ने बताया कि ये मैचिंग कैसा है, मैं तो पागल हो गया। तो दादाजी शास्त्रों में वितरागों के बारे में बताया है कि वितरागो कैसे है, उसके मन है, वाणी है, व्यवहार है। तो जो साधु भगवान थे, वडील है, अपने माँ बाप है, पंडित है, वो वर्णन करते ना, सुनते सुनते वैराग हो जाता है, अपने दीक्षा लेने का मन होता है। तो दादा ने क्या बोला कि जैसा दिखता है ऐसा हो जाएगा, ऐसे बोलते। तो देखो उसका जो फाइल था, इफेक्ट आई, लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट आनी नहीं। तो इफेक्ट तो मन वचन का इफेक्ट ही है ही। मैं मनीषा हूं, वो इफेक्ट तो नहीं गई, लेकिन वो आपको जानने की प्रक्रिया में हो गया, इफेक्ट की प्रक्रिया में नहीं आ गया। वो जानने की प्रक्रिया में आया तो ये आपको कर्म बंद नहीं पड़ता है, लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट से कर्म बंद पड़ता है। यानी सही मायने में इफेक्ट नहीं बोला जाता, इसको ज्ञेय बोला जाता है और आप ज्ञाता, इसको दृश्य बोला जाता है, आप दृष्टा। तो ये समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब इफेक्ट बोलते हैं तो जैसे दादाजी का एक ज्ञान प्रयोग हो रहा था, तो कोई भाई साहब आया तो उसने बोला कि ज्ञान है तो बैठ जाओ, तो नहीं मेरे को साक्षात्कार हो गया, मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो दादा बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ अनुभव, क्या हुआ? तो क्या कृष्ण भगवान दिखे, कैसे है? मुरली वाले। तो जैसे मुरली वाले बोले तो बोले दादाजी का चित्रपट है वही, हाँ वही दिखाई दे। तो दादा ने वहां भेद डाला कि जो दिखता है वो चित्रपट है, वो कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन वो चित्रपट को कौन देखता है, वो कृष्ण भगवान। अब ये वेदांकन होगा तो इफेक्ट आएगी। अब चित्रपट को कृष्ण बोलेगा तो इफेक्ट आएगी, इफेक्ट की इफेक्ट भी आएगी। तो ये क्या हो गया? दृश्य हो गया, दृष्टा हो गया, ज्ञेय हो गया, ज्ञाता हो गया। अब सिनेमा में आग लगती है लेकिन बाहर नहीं निकलता, क्यों? कि पर्दे पे आग लगी है, हॉल में आग नहीं है, तो देखने वाला जानने वाला हुआ कि मालूम तो है कि आग लगी है, तो इफेक्ट ही है। लेकिन आपको मालूम है कि आप हॉल में बैठे, सिनेमा में नहीं है, तो आग लगी पर्दे में, तो पर्दे में आग लगी, इसमें भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो जानने वाली इफेक्ट है, भुगतने वाली इफेक्ट नहीं है। मनीषा जी जानने वाले भी तो है, जानने वाली इफेक्ट भी तो ये साबित क्यों करते कि इफेक्ट है? वो साबित क्यों करने जाते हैं? वो साबित क्यों करने जाते हैं? जानने वाला हो गया, अनइफेक्टिव हो गए। कहीं ना कहीं वो साबित क्यों करना तो पड़ता है, वो साबित क्यों करने जाते हैं? कोई करते ही नहीं है, करते हैं नहीं तो जगत का विनाश है, और करते नहीं है तो जगत का विनाश नहीं है। तो करना तो पड़ता है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो असर तो हुई नहीं तो दिक्कत आएगी। ये मेरे को 2009 में जोधपुर में जीत इंजीनियर के साथ सेमिनार था, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि 2012 में जगत का विनाश होने वाला है। अब मैं तो वहां गया तो 4.5 महीने तो कुछ न्यूज देखना, पेपर पढ़ना कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज भी था और ऐसा कोई पिक्चर भी बना था। तो ये प्रश्न आया कि 2012 में जगत का विनाश होने वाला है, वो क्या है? और डर भी गए थे। अब मैं नवंबर में गया था, यानी 2009 तो पूरा हो गया, 10 और 11 12 या 2 साल के बाद होगा। तो इतने डरे हुए थे और साइंस के स्टूडेंट थे तो जानना भी था। तो मेरे को इतना मालूम है कि जगत अनादि अनंत है और जगत के करने वाला कोई है नहीं, वैज्ञानिक प्रक्रिया से बना हुआ है। अब आंसर मैं ये दूं तो इंजीनियर वाला मानेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरे को भीतर एक आंसर आ गया, लेकिन बहुत विचित्र टाइप का था। फिर भी मैंने वो आंसर देने की कोशिश की। तो आंसर देने की कोशिश में सबसे मैंने पहले प्रश्न किया कि बारिश की सीजन में बारिश आए उसको क्या बोलते हैं कि वर्षा ऋतु। फिर मैंने बोला कि वो कितने महीने की होती है, तो कि 4 महीने की।
तो इसमें एक बच्चे को प्रश्न खड़ा हो गया कि गुरुजी, हम प्राइमरी लेवल के विद्यार्थी नहीं है, इंजीनियरिंग लेवल के विद्यार्थी, तो हम हंस पड़े थे। तो बोले गुरुजी आप क्यों हंसे? कि मैं पहली बार आपको मिलता हूँ, आप मेरे को पहली बार मिलते हो। तो शुरुआत में तो प्राइमरी होता है ना, क्या नाम है, क्या पढ़ते हैं, क्या है, सब बातचीत होता है, प्राइमरी होता है। फिर धीरे धीरे बात नहीं करती तो उसकी सापेक्षा समझ में आ गया, तो फिर इसको दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने दोहराया कि बारिश की सीजन में बारिश आते उसको कौन सी ऋतु बोलते हैं? वर्षा ऋतु। कितने महीने की? 4 महीने। अब 4 महीना बारिश गिरा तो पूरा पानी पानी हो गया। उसके बाद कौन सी ऋतु आती है? कि सर्दी की ऋतु आती है। अब सर्दी की ऋतु आने के बाद -15 डिग्री टेम्परेचर जो हो जाता है, क्या होता है? बर्फ बन जाता है। एक अलग बनता है, नहीं ये पानी का ही बर्फ बनता है। अब जब चालू हुआ तो मैंने बोला पानी मर गया, लेकिन नहीं, रूपांतर नहीं। अब ठंडी सर्दी का दिन कितना होता है? कि 4 महीना होता है। पूरा पानी बर्फ बन गया, लेकिन पानी बर्फ नहीं बना और लिक्विड स्वरूप में वो घन स्वरूप में गया, मरा नहीं, विनाश नहीं हुआ। फिर बोला कि गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है? कि सर्दी की ऋतु। सर्दी के बाद कौन सी ऋतु आती है? कि गर्मी की ऋतु। तो फिर कोई लिक्विड दिखता है तो कहाँ से आया? तो कि गर्मी से वो बर्फ पिघला, यानी पूरा बर्फ पिघल गया तो बर्फ मर गया। तो कि नहीं, अब पहले जो पानी में से बर्फ बना वो भूल गया, अब लगता है कि बर्फ में से पानी हुआ, यानी चमत्कार जैसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब गर्मी अपना काम करता है, पूरा बर्फ पिघल जाने के बाद भी गर्मी रहती है, तो फिर पानी का स्वरूप नहीं रहता है, बाष्पीभवन होता है, बर्फ बनता है, ऊपर जाता है, वेपर बन जाता है। तो अब जमीन पे पानी नहीं दिखता है तो किसी का श्राप है, विधवा का देव देवी नाराज है, तो कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन के वो पानी का भाप बन गया और फिर वेपर बन के ऊपर चला गया। वजन में हलवा होता है तो उस हिसाब से ऊपर चला गया। अब पानी नहीं दिखता है, लेकिन थोड़े समय के बाद एक प्रक्रिया बनती, पानी आता है। तो देखो यहाँ कोई मरा था कि नहीं, रूपांतर हुआ, यानी जगत अनादि ही अनंत है। अब ये समझने के बाद कोई कंफ्यूजन होगा? किसी के सत्ता ही मानने की नहीं है, लेकिन अलग अलग संयोग में आप कौन सी अवस्था में, कौन सी विजन में, कौन सी दृष्टि में खड़े रहे, उस हिसाब से जीव भाव बनता है। और आप स्टेबल रहे, आदि व्याधि उपाधि में स्टेबल रहे, समाधि रहे, तो परमात्मा बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो फिर परमात्मा नहीं बनता। कहीं ना कहीं इफेक्ट तो रहती है ना, करना तो पड़ता है ना। यो को निश्चय करता है कि वो अलग और मैं अलग, वो निश्चय करो। इफेक्ट तो होगी, तभी तो कर्म का भुगतान आएगा। लेकिन देखने वाली इफेक्ट है, नया कर्म बंद नहीं पाता। पूछो, बातचीत कर। जैसे आपने एक सत्संग में बताया था कि जब हमारे पास ये दृष्टि नहीं थी, मैं ही रुजुता हूँ, मेरा नाम रुजुता और मैं ही रुजुता हूँ, तो क्रोध मान माया लोग बोल सकते हैं, राग द्वेष बोल सकते हैं, कषाय बोल सकते हैं। और अभी हमारे पास दृष्टि है तो उसको क्रोध मान माया लोग नहीं बोल सकते, उसको ज्ञेय बोला जाता है। नहीं बोला अभी, आज भी सब रेफरेंस क्रोध मान माया बदल लोग गया, बोलते हैं। आज भी क्रोध मान माया लोग, पूरा रेफरेंस बदल गया। अभी ऐसा लगता है कि मान है, पूरा उसका दिखावा तो वैसा ही है, मान है। हाँ। पर वो अभी जानने योग्य चीज हो गई, मानने योग्य नहीं रही। मानने योग्य नहीं, जानने योग्य। जानने योग्य हो गई। आज समझ, मानने योग्य नहीं, जानने योग्य। जैसे आपकी दृष्टि चेंज हो गई, वही क्रोधमान माया लोग नहीं हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं रहा, वो नहीं हो गया। अपने आप टाइटल चेंज हो जाता है। एक मनीषा है, माँ बाप जन्म देते तो डॉटर बन जाती है, शादी होती है तो वाइफ बन जाती है, बच्चे होते तो मदर बन जाती है, इस तरह का होता है। तो पूरी दृष्टि चेंज हो गई। बाय रिलेटिव पर्सन मैं मनीषा जी हूँ, बाय रियल पर्सन मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाले हैं। अभी क्रोध मान माया शब्द ही नहीं बोल सकते, लेकिन आज भी बोलते कि क्रोध मान माया है, आज भी बोलते कि मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो साइंटिफिकली नहीं, पूरा उसका फॉर्म बदल जाता है। उसको एक दृष्टांत से देखो कि जैसे ये बनाया नहीं है तो कपड़े बोलते कि नहीं बोलते। अभी ये इसके दर्जी के पास जाते हैं, नाप लेते हैं, काटते हैं, तो फिर कपड़ा नहीं बोलता है। हाँ, ये कपड़े का जब्बा है, कपड़े का पैंट है, ऐसा बोलते हैं, कपड़ा नहीं बोलते।
समझ में आया कि नहीं? कैरेक्टर बदल जाता है एक गुण धर्म से। एक कोई भी चीज प्लस होती है कि माइनस होती है तो कैरेक्टर बदल जाता है। पर एक बैरोमीटर ऐसा रहता है, मेरा भी रहता है कि कुछ व्यवहार हो और अपने हिसाब से नहीं हो, अपने को पसंद नहीं हो, तो हमें उसकी असर नहीं होनी चाहिए, तो ही मैं ज्ञान में हूँ, ऐसा एक थर्मोमीटर रहता है। आमतौर पे आपको क्रमिक मार्ग में से आए हैं और आपको जो ज्ञान दिया तो वो तो 10 लाख साल के बाद जो खुला तो वो दिया तो वो पारंपरिक धर्म है और ये अक्रम दोनों है। तो कहने की उसका अभी जो जिस तरह से आपको देखना जानना है समझना है वो समझ के नहीं है। तो अभी ऐसा मतलब आप गलत हो तो बताना कि अभी असर होती है कुछ ऐसा व्यवहार हो तो अभी ये रहता है कि हमें जानने में तो आया कि अंदर ऐसा ऐसा पड़ा है, वरना ये व्यवहार नहीं होता तो ये सब जानने में नहीं आता कि अंदर ऐसा ऐसा भी है। तो इसका मतलब ये बोल सकते कि ये असर हुई तो मेरा जो चारित्र मोह है या मेरा जो भरा हुआ माल है उसको निकाल करने में मेरे को हेल्पफुल हुआ। बहुत सरल हेल्पफुल है, इसको हेल्पिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पिंग है सब। मतलब मेरे को असर हुई वो मेरे लिए हेल्पिंग है मतलब गलत तभी दिखेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि ये होता है और मैं उसके अलग ऐसे शुद्धात्मा हूँ। असर हो ही नहीं, वो तो जड़ नहीं हो जाएगा, जड़ हो जा रहा है। तो अभी क्या है कि ये दादाजी का ज्ञान कैसा है, जड़ चेतन नजदीक आने से तीसरा गुण खड़ा हो जाता है ना, वो तीसरा गुण बंद हो गया यानी परमात्मा हो गया। और कुदरती कर रहे हैं, आपको नेचर में ही लाते हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचानते नहीं है। अलग अलग उदय कर्मों में फिर अननेचुरली हो जाते हैं। पहले क्या होता है कि करना चाहिए, अब करने के बाद मार पड़ता तो अभी नहीं करना चाहिए, ये अननेचुरल होता है। देखना जानना रहता ही नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे लोग का है तो बचत करते हैं, लेकिन घर में चोर आके सब ले जाता है, फिर दिक्कत आती है ना। तो अभी कभी बचत नहीं करना चाहिए। हाँ। तो जितने पैसे आ जाते हैं तो बाहर जाके 1-2 दिन में, जैसे नौकरी करते हैं 1-2 दिन में पैसे उड़ा देते, खाने में पीने में घूमने में। एक आदमी का ऐसा हुआ था, अपने आप तो पुत्र उसके फादर का हुआ था। तो बचत किया था और सब फंस गया पैसे, और नजदीक के लोगों ने किया, लेकिन मेरी वाइफ के लिए, मेरे कुटुंब परिवार के लिए किया और किया तो ऐसा हो गया, पागल जैसा हो गया। तो जो भी पगार आता था तो पिक्चर देखने जाते थे, घूमने जाते थे, खाना 2 दिन में पगार खलास, घर में कोई पैसा ही नहीं दे रहे, ऐसा हो गया था। क्या कुछ नहीं होता है। तो ये साइड पे जाते, ये सेंटर में नहीं आता है। तो क्रमिक मार्ग है और अक्रम टोटली एंटायरली अलग ही है, आइडियोलॉजी अलग ही है। जैसे सीढ़ी मार्ग अलग है, लिफ्ट मार्ग अलग है, और लिफ्ट को सीढ़ी मार्ग बनाएगा तो बन नहीं पाएगा, और सीढ़ी को लिफ्ट मार्ग बनाएगा उसका अलग द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है। लिफ्ट की अलग जगह देनी पड़ती है और सीढ़ी की अलग जगह देनी पड़ती है। हाँ, अभी आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो सीढ़ी से जाओ, लेकिन 25 साल के 15 साल में 20 साल में तो अटैक होता तो कैसे चढ़ पाएगा? क्योंकि काल के हिसाब से लिफ्ट मार्ग निकाला है, तो फिर दोनों में क्यों रहते हैं, सीढ़ी और वो, फिर भी ऑप्शन रखते हैं। समझ में नहीं? लेकिन आमतौर पे सभी लोग लिफ्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि मनोवचन का क्या एकात्म युग रहा ही नहीं है। लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग है। आप एक गुजराती में शब्द बोलते हैं नजरायु, मतलब इफेक्ट या असर हो के नहीं हो उसका महत्व नहीं है, पर नजर में आया उसका महत्व है। हाँ, नजर में आया हो उसका महत्व। इफेक्ट हो तो हमें नजर में आए कि किस चीज की वजह से आया, क्या है अंदर, क्या बिलीफ पड़ी हुई है, क्या है, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा है। क्या है कि मान लो कि आपको तैरना नहीं आता है, स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं, मैंने और कोई जल से जाता है, टक्कर लग जाता है, बैलेंस नहीं रहता, स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। आमतौर पे आपकी लैंग्वेज क्या है, इफेक्ट वाली लैंग्वेज क्या है कि ए आदमी ने मेरे को धक्का मारा, उस हिसाब से मैं मर गया। समझ में आया? तो ये वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सोचने जैसा। सोचने से क्या है कि धक्का तो मारा, लेकिन मेरे को तैरना नहीं आया, उस हिसाब से मैं मर गया। लेकिन आमतौर पर दृष्टि क्या होती है कि इसने धक्का मारा तो इफेक्ट आएगी, और इफेक्ट की भी इफेक्ट आएगी। समझ में आया?
और जैसे ही मालूम पड़ गया कि मेरे को तैरना नहीं आता है, उस हिसाब से मैं मर गया हूँ। इसने धक्का मारा, उस हिसाब से मैं मरा नहीं। बराबर। ये बहिर्मुख दृष्टि होगी तो इफेक्ट की इफेक्ट भी रहेगी, अंतर्मुख होगी तो सिर्फ इफेक्ट ही वो रहेगी। इफेक्ट को जानने वाला बन जाता है, इसको इफेक्ट नहीं बोला जाता है। मतलब वो जो इफेक्ट इफेक्ट है उसको नहीं बोला जाता है। हर एक चीज तो बताएगा ना। आप दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो बाल संवारने के लिए खड़े रहते हैं, तो केवल बाल बताते हैं कि सब बताते हैं? सब बताते हैं। समझ में ना? वो बताएगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं है, ज्ञ है और अज्ञाता है। वो दृश्य और दृष्टा है। मतलब वो इफेक्ट भी एक मैकेनिकल ही हो जाएगी, हाँ, मैकेनिकल हो जाएगा। कैसे परिणाम देके चली जाएगी जितना भी क्या है। कि जो मैं था, मैं ही रुजुता हूँ, तो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं रुजुता हूँ, बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। जगत नियता वैसी शक्ति करता है तो मैं अपनी जगह पे चला गया, है ना? आत्मा अपनी जगह पे चला गया। अब अपनी जगह पे जाने के बाद भी रुजुता जीवित है, लेकिन वो जो पावर चेतन वाली रुजुता है, आयुष्य पूरा हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे ये चार्ज किया कि नहीं किया है? किया। अभी यहाँ चार्जिंग डाला है नहीं। तो 8 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा हो जाएगा। ये अभी ऐसे ही है। अच्छा। इसमें आत्मा है ही नहीं रुजुता में। जैसे वो बॉल का एग्जाम्पल है कि एक बार उछाला, हाँ। अभी 9 बार उछलेगा फिर शांत हो जाएगा। हाँ, इस तो वो तरह 9 की- बार उछलता है, वहाँ आत्मा है ही नहीं। आत्मा नहीं, मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल हो गया। अब अभी मैकेनिकल इसमें- को चेतन मानते हैं। इस अभी- हिसाब से इफेक्ट की इफेक्ट आती है। इफेक्ट आती है। और ये मूवमेंट तो होती है, इफेक्ट तो होती है, बॉल कूदता है, लेकिन इफेक्ट है ही नहीं। देखने वाला है, इफेक्ट को देखने वाला है। इन्हें ज्ञान क्रिया बोला जाता है, दर्शन क्रिया बोला जाता है। अगर मैं उसमें हाथ डालूं तो फिर वो इफेक्ट की इफेक्ट हो जाएगी, दखा हो इफेक्ट भी होगा जाएगा। और इफेक्ट की इफेक्ट, यानी कर्म बंद भी पड़ेगा। पर वो जो इफेक्ट देके चली इफेक्ट होगी यानी स्पर्श होगा, पर और होगा तो तुरंत क्रोधमान में लोग खड़ा। इफेक्ट की इफेक्ट भी होगी तो कर्म बंद पड़ गया। तो कर्म बंद पड़ता ही नहीं। आपको मालूम पड़ गया कि बॉल पकड़ा और पटका तो ये चालू है, लेकिन एक बार पकड़ा और पटका फिर पकड़ते नहीं है, तो 10 बार जाएगा, फिर 9 बार, फिर 8 बार, अपने आप तो वो मोमेंट वाला ही है। तो इफेक्ट जैसा ही लगता है, लेकिन भगवान की भाषा में वो इफेक्ट नहीं है, निश्चेतन चेतन है। पूरा चेतन जैसा व्यवहार होता है, लेकिन पूरा निश्चेतन चेतन है। नहीं, पर उसको अगर बॉल को हम हाथ डाल के रोकते हैं तो दैट इज आल्सो नॉट, तो डका बोलते हैं वो उसको। मैकेनिकल नहीं है। हाँ, मैकेनिकल है, लेकिन उसको विजन में नहीं आता है। ये डका है, विजन में नहीं आता है। बात समझ में आना? डका है, यानी अभी उसको अक्रम विज्ञान को जिस तरह से समझना है वो समझ नहीं पाता है, तो हाथ डालता है। तो वो बहुत थिन लाइन ऑफ डिमांड। हाँ, तो है ही। उस हिसाब से तो ये इसमें तो क्लिक ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ज्ञान अज्ञान ऐसे जुड़े हुए हैं। ऐसी दृष्टि हो गई तो अज्ञान हो गया, ऐसी दृष्टि हो गई ज्ञान हो गया। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रही वो ही मेरे क्वेश्चंस भी है। हाँ जी। समझिए, तो हम लोग का हाथ डल जाता है। हाँ, वही है। लेकिन आपका जो हाथ डालते नहीं वो चारित्र मोह में आ गया, क्योंकि ये कृपा से दिया है। पुरुषार्थ तो हाथ नहीं डालेगा, लेकिन अलग अलग हाथ डालते फिर भी मैं वो नहीं हूं, ऐसा अपने को बोलना है। मैं वो नहीं हूं, हाथ डालता फिर भी मैं उससे अलग हूं। और अगर हाथ नहीं डालते हैं तो खुद को तो रोकते हैं एब्सोल्यूट हो गए। नहीं, अगर खुद को रोकते हैं तो एब्सोल्यूट हो गए। नहीं, वो सफोकेशन नहीं होएगा। वो नहीं, आप जो कोई मूवमेंट करने जाते हैं तो दिक्कत आएगा। ये आप बोल रहे ना, तो एक दृष्टांत देता हूँ। ये हमारे नेपाल का ही दृष्टांत था। हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी अलग थी, एक कार ली थी अपने। कौन सी ली थी? इनोवा ली थी, और कच्चे रास्ते से हमें आगे जाने का था, और बसें थी, तो वो मेन हाईवे था। तो अपने महात्मा को अटैक आ गया। तो बगल वाले कोई थे, तो नर्सिंग का स्टडी किया था, थोड़ा हॉस्पिटल में भी काम किया था। तो उसको लगा कि कहने की आंखें ये सब होता है बॉडी का जो, क्योंकि माइनोटली अटैक है। तो उसका फोन आया मेरे से, फोन आया कि भाई आप इसकी विधि प्रार्थना करो। तो वहां आया, मैं कैसे विधि करूँ? तो मैंने उसको एक विधि का एक प्रयोग दिया कि आप विधि करना, लेकिन कैसे करना? कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे विधि करना। हुआ है वाले इस तरह से विधि नहीं करना। कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे विधि करना। कुछ भी नहीं हुआ यानी कर्म फल है, कुछ होता ही नहीं है तो देने आता है।
आपने किया हो तो बराबर है, लेकिन ये तो कर्म नहीं है, कर्म फल है। जन्म से अंत तक का जो व्यवहार है ना, वो कर्म फल है। इसमें किसी की दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ ऐसे करके जो भी भगवान को मानते ऐसे विधि करो। दादा की विधि याद है तो दादा की विधि करो, लेकिन वहां से फिर भी आके आप विधि करना। असल में मैंने अब मेरे को विधि करना, तो हमारी हालत क्या थी कि ऐसे ऐसे जाते थे, अब ऐसे नहीं, ऐसे उतर भी जाते थे, सीट से क्लिप हो जाते थे। अब कैसे विधि करना, तो मेरी कार में हीरे नारायण जी थे, रुजुता थे, कृष्णा जी थे, दर्शन थे, वो सब थे। अभी क्या विधि करूं, तो मेरे को भीतर से कुछ विजन आया। तो मैंने बोला, वो भाई को जो था अटैक आया था, उसका नाम रोहित भी था, तो मैंने बोला कि आप सब लोग रोहित भाई बन जाओ और मैं विधि बोलता हूँ, आपको बोलना। मैंने उस तरह से मैंने विधि कर दी। मैंने और विधि करके फिर वो जो करने का था, आराम से बैठे। 2 घंटे के बाद उसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि कौन करो, क्या हुआ। तो फिर मैंने वहां आंसर दिया, जो आप बोलते हैं ना इंटरफियर, डका, मैंने आंसर दिया। तो मैंने बोला कि जो मैंने विधि की उसका अच्छा हो ऐसी भी विधि नहीं की है, बुरा हो ऐसी भी मैंने विधि नहीं की। मेरे हाथ में था वो मैं किया है, तो मेरे स्वभाव में आना, मेरे स्वभाव में रहना, वो मेरे हाथ में है। मैंने लेकिन ये अच्छा हो या बुरा हो मेरे हाथ में नहीं है, ये व्यवस्थित के हाथ में। और व्यवस्थित का कार्य क्या है, वो तोड़फोड़ भी करता है और सप्लाई भी वो करता है। तो व्यवस्थित में मेरे को हाथ नहीं डालना है, लेकिन ये व्यवस्थित वाला जो भाग है मेरे हाथ में नहीं, तो मैं ढकल नहीं करूंगा, लेकिन स्वभाव मेरे हाथ में है। तो मैंने रोहित जी के नाम पे विधि कर दी। तो जैसे मैंने बोला कि हूं मन वचन का है, रोहित भी तथा रोहित भी नाम सर्वमा है, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्मा प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रतिमा सूचना समर्पण कर दी, वो शुद्धात्मा से विशुद्धात्मा, ऐसे करके पूरी विधि बोल दी। ये स्वभाव में आ गया। और दूसरा स्वभाव क्या है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया। तो गलतियां तो है, लेकिन माफी मांग ली है, स्वभाव में आ गया, बस उतना ही किया। तो अब व्यवस्थित का काम में मैं हाथ नहीं डालता हूँ, वो तोड़ पे भी करेगा और सप्लाई भी करेगा, तो कर्म फल देगा। लेकिन स्वभाव में बिठा दिया है, समझ में आने, तो जैसे 10 घंटा लगे, लेकिन 2 मिनट में अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मैं बुरे अच्छा हो ऐसे भी विधि नहीं करता हूँ, बुरा करता ऐसे भी विधि नहीं करता हूँ। मेरी सत्ता में मैंने किया। अब इतनी बढ़िया बात निकली, लेकिन किसी के ध्यान में नहीं आया। किसी के ध्यान में तो क्या अच्छा है तो बराबर है, नहीं अच्छा तो ये नहीं, यहाँ पर दूसरे साधु को पकड़ो, दूसरी संस्था पकड़ो, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बात सुनने न, मेरे आप बोले ना ऐसे बोलो ना, मैं तो साष्टांग प्रणाम कर दूं और मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित कर दूं। लेकिन किसी को ये चीज को महत्व ही नहीं है, समझ में नहीं, महत्व ही नहीं है। सब बचाने की कोशिश करते हैं। अब तू मरने जाता, तू अपने आप को बचाता नहीं, जो अहंकार करता है कि मैंने बचाया, मैंने विधि किया, तो सामने वाले के व्यक्ति के प्रति आपके खुद के पर विश्वास नहीं है, उस हिसाब से करता है। उसको थोड़ी पल के लिए मेरे पर विश्वास है, तो मैं तो स्वभाव में लाने की कोशिश करता हूँ। अब अच्छा हो जाता है, जमीन भी आपने किया तो अच्छा हो गया, लेकिन मेरे को मालूम है कैसे हुआ है, तो मैं उसका टेस्ट ही नहीं लेता हूँ। तो देखो कहाँ मैंने हाथ डाला, नहीं डाला। अब फिर भी आपने हाथ डालने की है तो कोई अर्थ नहीं, तो वो भी अलग ही है। आप तो ये बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ। मैंने हाथ नहीं डाला, मैं देख रही हूँ ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है और अंदर चल रहा है। फिर बस हो गया, ये अपने आप शांत हो जाएगा। अपना बॉल आपको एवरेजली 10 फुट उछलेगा, पकड़ते नहीं है तो 9 फुट 8 फुट शांत हो जाएगा, नो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब एक दृष्टांत देते हैं कि किसी ने कुछ प्रयोग किया था, दादाजी के ऊपर प्रयोग किया था। तो महाशिवरात्रि होता है ना, तो भांग लेके आया था, बराबर बना के लाया था, तो दी। तो दादा ने लिया, नीरूबेन ने लिया, केसीबी ने लिया, वो कनु दादा ने लिया, सब ने लिया। अब जैसे ही दादा ने टेस्ट किया तो लग गया कि बहुत भारी है, समझ गया नहीं, तो भारी है तो दादा को समझ में आ गया। तो जो नीरूबेन को सबको दिया ना, उसको तो बोला कि आप सो जाओ, सीधा सुला दिया। और दादा को चढ़ी, दूसरे को नहीं दिया था। तो सत्संग हुआ, तो बहुत बढ़िया सत्संग हुआ, और सत्संग करते थे और बीच बीच में बोलता कि भी इतनी चढ़ी, फिर सत्संग करते थे।
फिर इतनी गई, फिर इतनी गई, इतनी गई, बल्कि शिखर पे गई। अब ये उतरती है, फिर ये उतरती है, उतरती है। सत्संग भी होता था, वो करते थे, फिर शांत हो गया, कुछ नहीं। वो टाइम पे जिसने लिया नहीं था बोलता कि दादाजी इतना एब्सोल्यूट सत्संग निकला था, इतना एब्सोल्यूट सत्संग निकला था। इस तरह से आपने को देखना है, हर एक चीज है। देखो कोरोना की एक एब्सोल्यूट अवस्था है, फिर डाउन अवस्था है। दरिया का देखो भर्ती की अवस्था देखो, उसको फिर बाहर लाना नहीं, अपने आप में वोट हो जाती है, कुदरती है। फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानते नहीं, और जो प्रयोग दिया वो भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है। कहीं ना कहीं बहुत लोग होता है तो हमको भी बोलना पड़ता है कि ये करना, ये करना, समझ में आना है। लेकिन हम ये देना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, उस हिसाब से देने का होता है। मैं तो देता ही नहीं था, लेकिन बोलता कि दादा दादा करना अच्छा हो जाएगा, मैं तो ऐसा वाक्य ही नहीं देता। मैं तो किसी के वहां जाऊं ना तो त्रिमंत्र भी नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, उसका अवमूल्यन हो जाऊं। बार बार बोलना अवमूल्यन हो जाता है, उसको बातों बातों में सभा में बिठा देता हूँ, बस हो गया, विधि मेरी हो गई। ये नई बात है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन मंत्र बुलाएगा तो पकड़ में आएगा, लेकिन उसके बाद ये आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तो मंत्र के प्रति पूज्यता नहीं रहेगी। बात समझ में आएगी? तो एक विवेक होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। तो साइंटिफिकली चीज देने की होती है, वो दे दी तो कोई दिक्कत नहीं। मने चेत की बात समझ में आ कि नहीं आया? तो दादा ने किया था, इतना गया, पूरा प्रयोग किया था, पूरा। आपको बोलता है ना कि दिक्कतें आती है नहीं, तो गर्म होता है, फिर और गर्म होता है, फिर और गर्म, फिर लाल होता है, फिर और लाल होता है, फिर लाल होता है, फिर शांत होता है, फिर शांत होता है। तो पानी उबालो, मेहमान आने वाले, अभी तो गीजर है, लेकिन पहले तो उसमें कर देते, उबालो। अब लेकर के वो कौन आएगा कि नहीं आने वाला है, तो ठंडे के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, और नीचे से अग्नि निकाल दो, हो गया। ये तो कर्म फल है, कर्म नहीं है। तो आपको मालूम पड़ गया कर्म फल है, कर्म नहीं है, तो कुछ कहे किए नहीं तो भी शांत हो जाए। लेकिन वो माल ऐसा लाया नहीं है, तो शुरू में होगा, लेकिन सत्संग के परिचय में आप बार बार पूछेंगे तो पक्का हो जाएगा। लेकिन सुनते रहेंगे तो कच्चा पड़ जाएगा। उष्ण हमारे आने के पहले 50 प्रश्न तैयार होना चाहिए, ताकि जी बात समझ में आए। और सुनते रहेंगे ना, मनन शक्ति खलास हो जाएगी। जो सुनना है फिर समझना है तो खलास हो जाएगी, और पूछेंगे तो मनन शक्ति और सब खिलेगा। लेकिन एक विनय लेके आया है, अलग अलग एरिया के लोग विनय लेके आए कि आपको कुछ भी पूछना है, सुनते हैं। तो बात अच्छी है, लेकिन आपको एब्सोल्यूट होना है, यानी शुद्ध होना है, तो प्रश्नोत्तरी आवश्यक बनती है। आंसर के बाद भी काउंटर क्वेश्चन आवश्यक बनता ही है, तो फिर काम बनता है। मैं एक और फिर से बोल रही हूँ, बॉल ऊपर नीचे करती है। मैंने दखल नहीं दिया, पर वो बॉल ऊपर नीचे जाने से मेरे को सफोकेशन हो रही है, मनीषा को सफोकेशन हो रही है, उसका क्या? उसको भी देखना है, मान लो कि 108 मिलती नहीं है, डॉक्टर या कुछ नहीं मिलता है, तो क्या करते? पड़े ही रहते हैं। एक्सीडेंट होता है रोड में, तुरंत रोड पे कोई मिल जाता है, नहीं मिलता है तो देखते ना, एक दिन तक रहते। जैसे बांग्लादेश में हुआ और सबको काटा, तो क्या ऐसे पड़े ही रहते। तो उस तरह का कर्म ही है उसका, तो कुछ कर नहीं सकते। देखते ही रहना है, सभी का अलग अलग कर्म है। हाँ, एक बात है कि मनुष्य को एक सत्ता दी है, उस हिसाब से आपको प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन आप सत्ताधीश है ही नहीं, वो सत्ता है तो नए कर्म बंद करने की सत्ता है, पुराने कर्म बंद करने की सत्ता नहीं। आप पुराने कर्म बंद करने जाते हैं, आपको नए कर्म बंद कर दो। सत्संग में आते हैं इतने सालों से, तो ये जो हमारा दुख है, क्रोध है, वो खत्म होना चाहिए। दर्शन क्रोध खलास हो गया, वो अग्नि हो गया। अभी जो आपको लगता है ना, वो ड्रामेटिकली हो गया। मैं है ना अपनी जगह पे चला गया, और मनीषा अपनी जगह पे चला गया। अभी जो भी आपका जो क्रोध मान माया लोग खड़ा होता है, या कभी हीरो का रोल करते हैं, कभी विलन का रोल करते हैं, लेकिन ड्रामेटिकली हो गया। समझ में ना? अभी ये ड्रामेटिकली समझ में नहीं आता है।
हमारे एक व्यवहार बना था ना, तो उसमें अनायास रूप एक वाक्य निकल गया था, इसके साथ कुछ व्यवहार बना था सब। क्योंकि मेरे को ड्रामेटिकली व्यवहार नहीं आता, वही मेरा अतिक्रमण है, और कोई अतिक्रमण नहीं। समझ रहे हैं? वो तो पागल हो गई। सब तो बोलते कि क्रोध होता है वो अतिक्रमण है, माया लोभ होता है वो अतिक्रमण है, राग द्वेष अतिक्रमण नहीं। मेरे को ड्रामेटिकली व्यवहार नहीं आता है, वो मेरा अतिक्रमण है। पागल हो गई, खुश हो गई। समझ गए ना? अभी तो मैं अलग अलग रोल कर सकता हूँ। तो ये रोल कर सकते हैं, जैसे हस्बैंड के साथ वाइफ का रोल करते हैं कि लड़की का रोल करते हैं, और लड़की के साथ वाइफ का करते हैं कि मदर का रोल करते हैं। कैरेक्टर हो गया, ड्रामा हो गया। अब ये ड्रामा करना है तो क्रोध बंद करने जाते हैं, ड्रामा करना तो लोग बंद करने जाते हैं। ऐसा किया ही नहीं, दादा ने बोला ही नहीं है। अब मेरा कितना भी सत्संग देखो, मैं किसी के बारे में प्रतिक्रमण नहीं करवाता हूँ। क्रोध मान माया लोभ राग देश के बारे में किसी का प्रतिक्रमण नहीं करवाता। ये किससे खड़ा है? अज्ञानता से खड़ा है, तो अज्ञान तो निकाल दिया। अभी आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये क्रोध नहीं है, ये ज्ञेय है। ये क्रोधमान माया लोभ नहीं है, वो ज्ञेय है और आप ज्ञाता है, तो सुख नहीं कर रहा। अब दूसरे तक भी पुराने अवतार का देखो, वो देख नहीं पाएगा। लेकिन जब ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, ये दृश्य और दृष्टा हो, तो देख पाएंगे। उसके बाद जो भी अपने पूर्वों के कर्म दिखाई देगा और प्रतिक्रमण होगा। तो सबसे पहले नए कर्म बंद पड़ने का बंद कर दिया है, और पुराने कर्म की सत्ता ही नहीं आपको तंग करने की। ये तो भ्रांति है, पुराने कर्म बात में। जैसे एक लकी जी, ये पुराने कर्म आपको तंग करने वाला है नहीं, और उसके लिए आप है तो आप तंग करने वाला है नहीं। अपने हाथ में, दोनों के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये तो भ्रांति है, भ्रांति है। और बहुत लोग रास्ते पे 2-2, 3 घंटे एक दिन पड़े रहते तो भी जीवित रहते हैं। ये बच्चे जन्म होते हो और कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन जिंदा रहते कि नहीं रहते हैं? कौन जिंदा रखते हैं? कौन ऑक्सीजन देते हैं? कोई नहीं देते हैं, फिर भी होता है। यानी भगवान की भाषा में पुरुषार्थ, सुधार करना, रोकना, बदलना, उसको पुरुषार्थ नहीं बोला। केवल 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 देखना, उसको पुरुषार्थ बोला है। तो हम लोग अगर रिएक्शन देते हैं किसी बात का, तो अगर मैंने देखा कि मनीषा ने रिएक्शन दिया, तो सामने वाला तो ऐसे नहीं देखेगा। तो सामने वाले को देखना नहीं है, अपने अपना फिर भी समाधान देना। जैसे रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप जो करते हैं तो कहने के बिना समझे ऐसे करने जाते हैं, और हमारे पास ऐसे संयोग आता है, ऐसे संयोग आते हैं। आमतौर पे ये सब लोग हमारे साथ में रहते हैं, अब साथ में रहते हैं, लेकिन व्यवहार तो होता है, उसको भी व्यवहार होता है। समझ मैंने तो माँ बाप के पास जाने का होता है, सब होता है। तो ये सिंसियर है, काम में अव्वल है और जागृत भी है। तो वो अपनी प्रकृति बस बोले कि देखो हम 5 दिन जा रहे हैं, लेकिन ये घर है ना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब उसको मालूम है कि अभी कौन आने वाले हैं, तो बिगाड़ देंगे। बात समझ मैंने, तो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बात समझ मैंने, तो मैं बोलूँ कि नहीं होगा तो सही बात है, सही बात नहीं है, मैं ऐसा बोलता ही नहीं हूँ। तो ये जो था और मेरा देखना जानना था, उससे क्या हुआ कि देखो सभी के द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है, सभी के द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है। एक माँ बाप होते 4 बच्चे, लेकिन अलग अलग तरीके से, सभी के मन वचन का अलग अलग होता है। वो हंसने लगे, उसको मालूम पड़ गया, लेकिन कर्मवश बोल दिया। लेकिन मैंने जो आंसर दिया सही है, वो सेटिस्फाइड होगा। अब बाहर नहीं होगा क्योंकि पकड़ ही लेके आए, लेकिन भीतर तो सेटिस्फाइड होगा, तो अब फिर भी ऐसा करेगी। दूसरी बार जाएगा तो भी बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए। मैं बोलती फिर भी ऐसा क्यों है, और मेरा वही आएगा तो वो हंसेगी। तो ये दोनों हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने इसकी बात उड़ाई नहीं है। मैं उसको क्या बोलते हैं कि अटेंड करता हूँ। वो जो बोलता मैं अटेंड करता हूँ। आप लोग अटेंड नहीं करते,
उससे पहले एडवांस बोल देते कि ऐसा है वैसा है। अच्छा, मैं अटेंड करता हूँ और अटेंड करने के बाद ये आंसर आता है कि सभी के द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है। आप समझ गए ना। फिर दूसरा एक सहयोग बना था, वॉशिंग मशीन का हुआ था, ये दौड़ के आई कि ऐसा हो गया। आप समझ गए ना। और वो बोला भी है कि दौड़ के ऐसा हो गया, लेकिन मैंने नहीं किया है। मनीष जी बात समझ, मैंने नहीं किया है। तो मैंने वही ढांचे में ग्रामेटिकली हाँ आपने किया ही नहीं है, फिर भी 10 मिनट तक बोला कि मैंने नहीं किया है। 1 मिनट नहीं, 10 मिनट तक मैंने नहीं किया। मैंने कहा हाँ आपने किया ही नहीं है, तो भी शांत नहीं हुई। फिर धीरे धीरे शांत हुई। बात समझ में। फिर मैंने बोला कि देखो आपने तो किया नहीं है। अब मैं हूँ, आप है और वॉशिंग मशीन है, और मैं तो काम कर रहा था। यानी अभी तो वॉशिंग मशीन है और आप है, दोनों ही है और अलग नहीं है। तो आपने नहीं किया तो वॉशिंग मशीन ने किया है, बराबर। वॉशिंग मशीन ने किया तो वॉशिंग मशीन चेतन है, नहीं वॉशिंग मशीन चेतन नहीं है। देखो आपने नहीं किया तो वॉशिंग मशीन पे चेतन ही है, नहीं कि वॉशिंग मशीन चेतन नहीं, मैं चेतन है। तो मेरे को ऐसा साबित होता था कि आज से हुआ है, वॉशिंग मशीन से नहीं हुआ है। आज समझ में आया कि नहीं है। मैं कहा अटेंड किया है, उसको इग्नोर नहीं किया है कि आप ऐसी है वैसे ऐसे कुछ एलिगेशन ही नहीं किया है। लेकिन चेतन तो मैं हूं, तो फिर वॉशिंग मशीन चेतन नहीं है, तो ये आपसे हुआ। हाँ अनायास रूप में होगा। आम तरीके से लेडीज का जो काम होता है, एक साथ में 5-6 काम करते हैं, तो 5-6 काम करते हैं, उसमें कोई मोबाइल आ जाता है हाथ में और वॉशिंग मशीन के पास खड़े तो कोई बटन दब जाता है, वो मालूम नहीं पड़ता है। बात समझ में। पैसे भी रखो तो याद नहीं आता है, लेकिन 6 महीने के बाद वो याद आता है कि वो रखा है। लेकिन भीतर क्या कोई वो आई थी काम वाली, वो ले गई। कभी भी मैं ऐसा सोचता ही नहीं, और 6 महीने के बाद मिलता ही है। तो अभी आपका डेवलपमेंट ऐसा है तो काम वाले के ऊपर आरोप करेंगे, तो वहां देखना जानना नहीं बोला जाएगा। बात समझ में। उसको देखना जानना नहीं बोला गया। तो मैं तो तुरंत वो दृष्टि कभी व्यवस्थित में गया कोई नहीं, लेकिन काम वाले के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। अपने तो आरोप लगाया है तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। बात समझ में कि नहीं। अब दूसरा अभी रिसेंटली बन गया कि हम वहां गए, कहाँ गए अपने अजमेर गए। सुबह आके बोला कि फोन नहीं मिलता है, बैग में ढूंढो। अब आमतौर पे कोई व्यक्ति बार बार कुछ गलती करे तो क्या बोलेगा, तेरा काम ऐसा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई बैग में वो सब में देख लो, वहां फोन भी कर दो कि वहां बैठे तो कहाँ है, तो सॉफ्टवेयर पे बैठे तो वहां रहेगा क्या, वहां फोन किया तो कि नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर करते करते उसे सोचा कि मैंने तो रखा तो सही, तो अभी कार में बैठे थे तो कार में रह गए, तो उठे तो कार में भी मिल गया। लेकिन ये सब प्रक्रिया से बार बार बोलते तो एलिगेशन तो ऐसी है, जागृत है ही नहीं, ऐसा कभी बोला ही नहीं। अब वो बोलेगा तो प्रतिक्रमण करने का, वो प्रतिक्रमण करने के बाद देखना जानना होगा। लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करेगा तो आपकी दृष्टि मल वाली है, फिर बोल मैं देखने वाली जानने वाली, तो नहीं चलेगा। मन सच बात समझ गए। प्रतिक्रमण करने के बाद आप शोभा में आ जाता है तो देखने का आता है। लेकिन ऐसे ही देखो तो जड़ बन जाएंगे। ऐसे देखना क्या नहीं होता। जो अलग अलग प्रकार के भीतर भावाभाव होता है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। अब एक और दर्शन देता हूं कि वैसे तो 25-30 साल पहले की बात है। तो हमारे चाचा के वहां शादी थी, तो वो क्या बोलते हैं, पिछली लगाने का बोलता तो लेडीज लोग को जाने का होता है। तो ऐसे तो डिसीजन लिया था कि रिक्शा में जाके आवे है। फिर मैं जहाँ थे हमारे सिस्टर के वहां सब लोग थे, वहां से पास में था। तो सिस्टर ने बोला कि ये तेरा बहनों का स्कूटर लेके छोड़ाओ। मैं गया, स्टार्ट किया, करीबन 20-25 फुट गाड़ी आगे गई, पंचर पड़ गया। तो फिर वापस लाया और फिर उसको रिक्शा में भेजा। फिर मेरी सिस्टर बोली कि तेरा बहनों में आएगा तो 4-5 दिन का काम रह जाएगा, तो उसको तो लगेगा कि तो पंचर करना तो काम बिगड़ेगा, गुस्सा करेंगे, तो उसका पंचर करा दो। तो मेरे भांजे थे, तो उसने बोला कि देखो इस तरह से करके व्हील खोल दिया।
मेरे को अपनी साइकिल पे लेके पेट्रोल पंप पे जाके उसका पंचर करा दिया। फिर आया कि क्या कर दूं, मेरे को अभी जो जिस तरह से खोला इस तरह से फिट कर दो। अब इसने फिट कर दिया, लेकिन ऊपर आके बोला कि मामा ये 4 बोल्ट थे लेकिन 3 मिले, 1 नहीं मिले। तो 3 बोल्ट लगाने से चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन पिताजी आए हुए उसको बोल देना कि 1 बोल्ट ऐसा हुआ है और पंचर हुआ तो इस तरह से किया है, तो कोई पेट्रोल पंप या ऑटोमोबाइल उसके वहां जाके वो डलवा देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब वो आए, हम तो जॉब पे गए थे, आए तो फिर उसने तो रूटीन के हिसाब से वो किया, फिर नीचे उतरे, स्कूटर चार्ज किया, 1-2 फुट चला, फिर चला नहीं, फिर इधर उधर देखने लगा तो फिर भी नहीं चला। आधे घंटे प्रक्रिया के देखने, फिर थोड़ा झुक के किया तो वो जो व्हील के ऊपर कुछ घिसी हो गई, तो इधर उधर कर तो घिसी हो गई, तो उसके लगा कि किसी ने चलाया है और फिर ये हुआ। तो फिर ऊपर जाके गुस्से हो गए, किसने चलाया है, क्या है, 2000-5000 का खर्चा आएगा, ये आएगा सब। अभी आया तो जिस तरह से बोले तो मेरी सिस्टर डर गई। फिर मैं शाम को गया तो जैसे दरवाजा खुला तो मेरे को मेरी सिस्टर ने प्रश्न कह गया, आपने स्कूटर चलाया? तो क्यों ऐसे पूछते, मैंने चलाई नहीं तो क्यों पूछते हैं? लेकिन ऐसा बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे थे, लेकिन आपको तो मालूम है कि चलाया नहीं है, और मैं ऐसे चलाता ही नहीं हूँ। जो नए स्कूटर होता है तो बहुत घूमने ले जाता, मैं तो जरूरत वही चलाऊं, बाकी चलाता ही नहीं। तो जैसे ये उसको जो था, जो अपने आप पर विश्वास रख गया, फिर एलिगेशन है, फिर मैंने बोला तो शांत हो गई। फिर धीरे से आगे गया कि हाँ वो काम वाली आती ना, तो नीचे वाला एक लड़का ऐसा है, ये वो है, बगल वाली सोसाइटी में पेट्रोल का डीजल का चोरी होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो बात बोल, मैं को ये क्या कर रहे, आपके क्रोधमान मायालों के प्रति ये दूसरे पर एलिगेशन क्यों देते, दिखता नहीं है वो है, ऐसा क्यों बोलते हैं? बैठो, अभी शांत हो जाओ, सुबह देखेंगे, अभी सब सो जाओ। फिर सुबह उठ के फिर नीचे गया, खोला तो मेरे को भी ऐसे हुआ। फिर करते करते स्कूटर को और गिराया, तो वो नट था, वो ऐसी जगह पे गिरा था तो थोड़ा हिले तो लॉक हो जाता, और देख लिया, निकाल दिया, ऐड करके दे दिया। तब थोड़ा मैंने गम्मत किया कि भाई 5000 का खर्चा है, लेकिन मैंने तो 101 रुपया दे दो, काम हो गया। अभी काम हो गया तो सब कुछ खुश हो गए कि 5000 का खर्चा होने वाला था, लेकिन कुछ खर्चा नहीं हुआ, और करते निकलने लगे। मैं तो ठहरो, सब बैठो। ये आंसर मिलने के बाद उसके पहले आपने क्या क्या किया है वो सब देखो, और सभी के ऊपर आरोप किया है, एलिगेशन किया है, ये सभी के आलोचना प्रतिकोण पर क्या कहना, और आइंदा जब भी ऐसा हुए तो किसी के प्रति एलिगेशन नहीं, पूरा देखने का, और देखने के बाद वो व्यवहार करना तो सही माना देना। तो सब किया, और अब आपके जीवन में ऐसा ये आता तो इस तरह से देखते हैं, तो फिर देखने जाने की बात नहीं है, तो आंखों से देखते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। वो तो 2-3 बार गलती होगी, तो जब मेरे को 6 महीने के बाद मेरा पैसा मिल जाता है, तो मेरे वहां कोई भी आए इसके प्रति सोचने का भी नहीं होता कि इसने लिया है, सोचने का भी नहीं, और हो तो वो बंद हो जाना चाहिए, कोई देखो क्या है। और 6 महीने के बाद मिलता है तो कहने की बातों बातों में कोई जगह पे रख देते तो मालूम नहीं पड़ता है। अब हम पब्लिक के आदमी हैं, फोन आ जाता है, वो आ जाता है, तो दिक्कत आती है। लेकिन कभी भी कोई जगह पे कुछ नुकसान नहीं होता है, चोरी होती ही नहीं है, लेकिन उस तरह के देखना जानना नहीं है। जो आपको दिखता है ना वो देखते हैं, जो नहीं दिखता है वो नहीं देखते हैं। बात समझ में? तो उसको अब दिखता है वो दिखते हैं। तो जैसे शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, फोटो और वीडियो उतारते हैं, अब जब एल्बम लेके बैठेंगे तो किसके फोटो देखेंगे आप? खुद के देखेंगे। तो इससे फिर अपना देखना जानना नहीं है, जो नहीं दिखता है वो देखना है। लेकिन आप अपने फोटो देखेंगे तो आत्मा में नहीं है, देह में ही है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत सरल दृष्टांत मैंने आपको दे दिया। दूसरा देखेगा तो जो नहीं दिखता है वो दिखेगा,
तो उसको देखना जानना बोला जाएगा, उसको ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया बोला जाएगा। मनीषा की बात समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तो आपके भीतर जो मैं ही मनीषा हूँ, तो कोई भी एल्बम में आप ही देखेंगे, दूसरे को देखेंगे नहीं। बात समझ में आया? ये साइंस समझना है। तो अभी आप जो देखते हैं, तो दादाजी ने जो दृष्टि दिया है उससे नहीं देखते, एक चर्म चक्षु से ही देखते हैं। इतने साल हो गए सुनते सुनते यही बात, हाँ। फिर भी वो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, आपको आप जो दिखता है वो देखते हैं, है ना? आपको तो जो नहीं दिखता है वो देखना है, समझ में है? तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरेटिकली ये सब पता है कि ये है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो दिखता है वही देखते हैं, जो नहीं दिखता है वो नहीं देखते हैं। नहीं देखते तो वो जो नहीं दिखता है वो देखने को, जैसे मैंने बोला ना कि तैरना नहीं आता है, उसी हिसाब से मैं मर गया, तो नहीं दिखता है। और दिखता क्या है कि इसने धक्का मारा और मैं मर गया, तो वो देखेगा तो देखने जानना का प्रक्रिया ही नहीं हुआ। हाँ, तो वही बोल रही हूँ कि इतने साल हो गए तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या है कि आप प्रश्न करते नहीं हो, समझ में आने, इससे प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, अलग अलग लोगों का अवमूल्यन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आम तौर पे एक प्रकृति है कि सब एक विषय लेके बातचीत करते, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपको डेंगू है, मलेरिया है, फाल्सीफेरम है, टाइफॉइड है, वो मेरे को निदान करना पड़ेगा, उसके बाद दवा देने का। लेकिन बिना निदान करके दवा दूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। समझ में आने, एक दृष्टांत देता हूँ। ये पर्युषण पर्व का प्रसंग था, तो अपने महात्मा में कोई किसी ने अपवास किया था, अर्थय किया था, तो वहां 8 दिन के बाद 9वें दिन में पारणा करने के लिए गए। समझ में आने, अब पारणा करवाया, फिर बैठे तो 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। वहां उसने ही प्रश्न किया कि चूहे और बिल्ली के व्यवहार में क्या करना चाहिए, चूहे को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, ये प्रश्न आया। तो आमतौर पर आपको पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे मनीषा जी? आमतौर पर तो चूहे को बचाना चाहिए, समझ में आए? आमतौर पर चूहे को बचाना चाहिए। तो मैं चूहे को बचाने के पक्ष में था, लेकिन बचाने की परिभाषा मेरे को मालूम नहीं थी। मैंने बोला नहीं कि चूहे को बचाना चाहिए, अहिंसा धर्म मुख्य है, तो बचाना ही चाहिए, मेरे को बचाना ही है। लेकिन पहले बचाना ये नहीं क्या, मेरे को जानना पड़ेगा। तो मैंने सीधा आंसर नहीं दिया कि बचाना चाहिए, समझ में? मैंने उसको तुरंत प्रश्न पूछा कि बचाना यानी क्या, तो प्रश्न करने वाला भी डर गया। बचाना यानी बचाना, और कुछ नहीं। समझ में आया? मैंने दोबारा पूछा तो डरते डरते ही जवाब देता था। उसको क्या था कि जैन है, मैं जैन था, और दादा का ज्ञान दिया तो उसी बोलेगा कि बचाना चाहिए। लेकिन मैंने बोला नहीं, बचाना यानी करना। 50 बार बोला, फिर भी वही आंसर आया कि बचाना यानी बचाना। देखो, ये अहिंसा धर्म में ऐसे पालन करते हैं। उसको अपना फोटो ही बताया, प्रकृति गुणधर्म ही बताया, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता है। फिर मेरे को ऐसे पूछते पूछते अंदर आंसर मिला, मेरे को आंसर मिला, लेकिन वही आंसर को मैं क्वेश्चन बना के पूछता हूँ। बच्चा नहीं यानी आप ऐसा कहना चाहते कि जिंदा रखना? हाँ, यस यस यस, ऐसा ही। वहां भी डरते डरते हाँ, जिंदा रखना। फिर मैंने बोला बचाना यानी जिंदा रखना, जिंदा रखना यानी बचाना, बचाना, ऐसा 50 बार बोला। फिर प्रश्न आया कि अब जिंदा रखना है, बचाना है, तो कोई जीवित होगा वही बचा सकेगा, जीवित रखेगा का? और कि नहीं, जीवित हो वही। वहां निश्चय से बोला कोई जीवित है तो वही उसको जीवित रख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न आया, सीधा ही प्रश्न अटैक किया मैंने, अब जीवित है मनीषा जी? तुरंत बिना सोचे बोला हम जीवित है। देखो, हमको मालूम है कि आपने मेरे को बुलाया, अब मेरे साथ बात करते, खाते पीते सब हैं, फिर भी मैंने बोला कि आप जीवित है, तो बिना सोचे बोला कि मैं जीवित हूँ। देखो, हिंसा भाव हिंसा क्या है वो बताना चाहता हूँ, देखना जानना क्या बताता हूँ। तो कभी मैं जीवित हूँ, तो
फिर अब उसको भी मेरे को समाधान देना पड़ेगा। मैं तुरंत प्रश्न किया, आप कभी भी मरने वाले नहीं हो? तो मरने वाली हूँ, तो लाख 2 साल के बाद नहीं, कभी भी मरूंगा पता नहीं है। हमें कुछ ज्योतिष के पास जाके जन्माष्टमी निकालते हैं, उसमें 100 साल का आयुष्य बताते हैं, तो बात बराबर, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं है, वो रकम और 16 साल दोनों इकट्ठे करे यानी एक पल का आयुष्य। तो जब आपका मृत्यु होता है तब आप अपना मृत्यु रोक नहीं सकते, तो चूहे कैसे बता सकते हैं? लेकिन क्या है, यहाँ तक जो देखने जानने की प्रक्रिया ये है। तो यानी वो चूहे को नहीं बचाना ऐसा नहीं है, लेकिन जो अहंकार करता कि मैं बचाता हूँ, वो वहां तक ले जाता हूँ, अहंकार तक ले जाता है। जो नहीं दिखता है वो बताता हूँ। तो क्या आपका मृत्यु आता है तो आप अपना मृत्यु रोक नहीं सकते, तो किसी का कैसे रोक सकते हैं? मान लो कि आप डॉक्टर हैं तो आपका मृत्यु होता है, रोक नहीं सकते। आपका माता जी का मृत्यु होता है, रोक नहीं सकते। समझ मैंने, और फिर भी अपने चूहे को बचाया है। तो कैसे बचाते हैं कि एक को दुख देता है और एक को फ्री करता है। या आमतौर पे रसोई घर पे ये चूहा बिल्ली आता है तो सांसी हाथ में आता है तो लगाते पेट पे लगता है, मुंह से निकल जाता है। तो ये धर्म नहीं बोला जाता है। दोनों का अस्तित्व रहना चाहिए, वस्तुत्व पूर्णत्व रहना चाहिए। समझ गए ना? एक तो दुख होता है, एक तो सुख होता है। ये साइंटिफिकली धर्म नहीं बोला था, अहिंसा धर्म नहीं बोला था। तो कि भाई ये आप मरने वाले नहीं तो मरने वाले है, तो ये क्या होता है? तो यार डेप्थ में जाने का है कि आपको जीव दया को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, तो अभी चूहे का मरने का 1 घंटे बाकी है। उस हिसाब से आप जीव दया को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, उस हिसाब से आपके बगल में ये व्यवहार होता है तो कुछ आवाज करते हैं तो बच जाता है। लेकिन क्या करते हैं कि मैंने चूहे को बचाया, ये दृष्टि हो गई। और मारने का भाव करते हैं तो वो चूहे का आयुष्य पूरा हो गया है और आपसे ही मरने वाला है, तो निश्चय से बोलता कि मैंने चूहे को मारा, और निश्चय से बोलता कि मैंने चूहे को बचाया। वो लैंग्वेज सही नहीं है, व्यवहार से बोलने का आता है। मेरा मृत्यु आता है तो मैं मर जाता हूं, तो कैसे ना, तो मैं निमित्त था उससे, लेकिन ऐसा नहीं बोलता मैंने बचाया। समझ मैंने, तो ये आयुष्य पूरा नहीं होता है, आप निमित्त से बचने वाला है, लेकिन आरोप निश्चय से क्या बोलता है कि मैंने बचाया। तो आपको मानना है और आपके निमित्त से मरना है, मैंने मारा, निश्चय भाषा है। मैंने तो ये मालूम पड़ गया कि ये तो आरोप है, केवल आरोप आरोप, केवल 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 आरोप करता है। तो ये दिखना चाहिए, ये अतिक्रमण है। जो आरोप है ना वो अतिक्रमण है। वो दिखा तो अभी क्या करने का, जैसे ये अतिक्रमण दिखने में आ गया कि जो चीज मारने वाले भी नहीं और बचाने वाले भी नहीं है, निमित्त है। ये समझ में आ गया तो आप एक स्वभाव में आ गए कि विभाव में आ गए हैं? आप स्वभाव में आ गए, यानी केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अब केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा कि मान लो कि तीर्थंकर को ऐसा होता है तो केवल ज्ञान होता है, तो फिर समूह श्रवण की रचना करते देव लोग। समूह श्रवण को दृष्टांत से संबंध है तो एक प्रकार का स्टेज बनाते हैं। समूह श्रवण वाली भाषा समझ में नहीं आएगी तो एक स्टेज बनाते हैं, फंक्शन करते हैं तो स्टेज बनाते हैं, शादी होता है तो स्टेज बनाते हैं, समूह श्रवण बोला जाता है। तो रचना करते हैं, फिर ये भगवान की देशना सुनने के लिए देव लोग आता है, मानव लोग आता है, चीजें के सभी जीव आते हैं। तो बगल में बाघ बैठा है, बकरी बैठी है, लेकिन बाघ उसका हिंसक प्रकृति स्वभाव भूल जाता है, और बकरी जो है उसका डर का प्रकृति स्वभाव भूल जाता है। इस तरह से करना है। लेकिन क्या करते हैं, अहिंसा धर्म उस तरह से करना, अहिंसा धर्म भी मालूम करना चाहिए। तो अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, स्लॉटर आउट बंद करा देते हैं। अब धर्म तो उसको पालन करना है, लेकिन किसी के धंधे पर अटैक करता है, इसको अहिंसा धर्म बोला जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह का धर्म बना दिया है। तो वो सब दृष्टि में आवे ने तो वो अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होगा, आलोचना होगा, प्रत्याख्यान होगा, उसके बाद आप शोभा में आएगा, फिर देखना जानना होगा, उसको देखना जानना बोलता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, वही का वही रहेगा। मनुष्य की बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो मैं देखना जानना यानी इतनी डिटेल में गए, आप इतनी डिटेल में गए। हाँ, आप संस्कारी है तो आप आपसे थोड़े ऊपर है तो विनय करते, विनय में रहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पक्का कर लेने का, कोई भी आपका पुत्र को सोने नहीं देने का, पक्का कर लो, हाँ हाँ नहीं करने का, ठहरो। बात समझ में आने क्या बोलते हैं रुचिता जी? बराबर। जैसे दृष्टांत दिया तो दो तरफ से देख सकते हैं। एक रुजुता की दृष्टि है तो ऐसा भी लगता है कि बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, या फिर ज्ञान का भी कुछ उपयोग कर सकते हैं कि हिसाब होगा तो मरेगा नहीं मरेगा, पर इतनी डेप्थ तक जाके देखने का वो नहीं। वो दरअसल आत्मदृष्टि हुई। अपने तो चक्षुष से देखते हैं और बोलते हैं कि मैं दादा के ज्ञान का उपयोग करता हूँ, ये कानों से सुनते हैं और देखता है कि मैं दादा के ज्ञान से सुनता हूँ। नहीं, ऐसा है ही नहीं। बाकी दादा भगवान ने देखना और जानना दरअसल पुरुषार्थ बोला है, दरअसल पुरुषार्थ। तो वो देखना जानने में तो दिक्कत ही नहीं है, एक ही बार देखो तो सब बंद हो जा रहा है। फिर भी काल का स्वभाव है, लेकिन हम आज कितने साल से यहाँ आते हैं मनीषा जी? 25-30 साल हो गए, फिर भी वही था वही है। लेकिन आपने डिटेल में गए नहीं ना। हम ऐसे कर भी यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठो पूछो तो होता है, लेकिन नहीं यहाँ सामने बैठने का मेरे को डर लगे। अभी मनीषा जी पूछेंगे, लकी जी पूछेंगे, जयराम जी पूछेंगे, प्रेमा जी पूछेंगे, ऐसा डर लगना चाहिए। सहयोग तो बिल्कुल नहीं, एक सहयोग तो बहुत फास्ट चला जाता है। जब तक वो पहला वाला सहयोग समझते तब तक 10 सहयोग और हो जाते हैं। तो बार बार पूछना चाहिए, वो दर्शन दोबारा दो, ऐसा नहीं है। वो चला जाता तो खड़ी रखो वहाँ पे। ये है ना वो वंदे भारत या शताब्दी जैसे नहीं, बापू गाड़ी चला, धीरे धीरे बोलो, दोबारा बोलो, फिर थोड़ा समझ में आती, तीसरी बार बोलो, ऐसा करना। क्या बोलते हैं जयराम भाई? ऐसे देखना जानना होता है, होता है तो फिर कैसे नहीं, पर व्यवहार में अगर हमारा तो व्यवहार लड़की के साथ व्यवहार हो, जब तक देखने जानने जाते हैं तब तक 10 सहयोग और अतिक्रमण के हो जाते हैं। हाँ, वो तो होगा ही ना। ऐसे देखना जानना नहीं है, लेकिन ये तो पूरा जीवन का सार है, पूरा जीवन का सार है। ये तो ये आप बोलते हैं ना, लेकिन ये तो अलग का डेवलपमेंट भी होता है और एक सत्संग के जरिए डेवलप होते भी है। नहीं, वो अलग डेवलपमेंट, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। अभी हमारा वो डेवलपमेंट आप डेवलप हो सकते, मैंने ये दृष्टांत दिया, डेवलप हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, वो हो गए। बात समझे मैंने? तो एक दृष्टांत से एक और दृष्टांत दूं, कैसा है ये इमोशनल पना क्या है वो बताता हूँ। वैसे तो ये मालूम नहीं था, लेकिन हमारा दादा में आने वाला आना हुआ। फिर एक महात्मा आए और मेरे पिताजी को देख के खुश हो गए, फिर वो नियमित आने लगे सत्संग में। तो शाह साहब के घर के बगल में ही रहते हैं, इसके घर के बगल में ही रहते थे, तो बहुत लोग वहां सोने जाते थे, करने जाते थे, तो हमारा भी जाना हुआ। फिर मेरे पिताजी का परिचय उसने दिया। अब आमतौर पर तो मैं उसका बच्चा हूं तो मेरे पिताजी का परिचय है, फिर भी उसने परिचय दिया। तेरे पिताजी कैसे मालूम है? मेरे को मालूम नहीं। फिर उसने बताया कि आपका मकान हमने कंस्ट्रक्ट किया है, मेरे पिताजी को दिया था, और मैं भी सिविल इंजीनियर में पढ़ता था, तो मैं भी आता था, लेकिन आमतौर पे मेरे पिताजी ने बनाया मैंने। तो ये तेरे पिताजी कैसे मालूम है? तो मेरे को मालूम नहीं है, बताओ। ठीक है, राजा थे, राजा 6 फुट के हाइट और बड़ा ओवरकोट पहनते थे, धोती और टोपी। हम लगे तो बहुत बड़ा आदमी जा रहा है ना, ऐसा लगता था। और हम तो कभी भी जावे वो धर्म ही करते थे, वो उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उपवास करने जाते हैं। उस समय इसने बहुत संस्कारी ऐसे थे। फिर उसने बात करते 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 बताई कि जैसे पहले जो छपरे वाला मकान था, फिर आरसीसी वाला, उस पहले हमारे जहाँ रहते पहला हमारा मकान हुआ, तो उसको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो फिर वो सब माल मंगाने का वो सब होता है ना, तो सीमेंट भेजना, ये भेजना, फिर बिल लाके। अब जब भी जाओ तो प्रतिक्रमण में बैठा हुआ है, सामायिक करते हैं बात। तो फिर बोले कि भाई ये इतनी सीमेंट आया, इतना आया, बात समझ गया ना, तो इतना पैसा है। तो मेरे पिताजी ऐसे नहीं बोला 2 दिन में
2 दिन के बाद आओ, मैं चेक करने के बाद दूंगा। वो सामने कबाड़ है ना, उसमें से ले लो, वो तारीख मेरे को बताई, वो ले लो। बात समझ गए? मेरे को मालूम पड़ गया कि क्या प्रॉब्लम है। बात समझ गए? तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मनीषा जी? बात समझ गए ना? अब इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान तो भगवान है, उसको दुख देते ही नहीं है। तो 2 दिन के बाद वो सीमेंट के थैले आए, वो गिनना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर जो टोटल है भाव वो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद पैसे देने का। अब देखे वो दे दो। अब आप मैं और आप सब लोग उसको धर्मिष्ठ मानते हैं। तो उसने आत्मा धर्म किया क्या अहंकार का धर्म किया है? ये मैंने देखा। आज इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हूं इस हिसाब से है। मेरी अनुभव की वाणी है, डराने की बात नहीं है। अब फिर भी ये परिचय दिया मैंने, मेरा फादर का मूल्य नहीं किया, लेकिन ये दृष्टि होगी तो कभी भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। तीर्थंकर मिलने के बाद भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो जहां तक आत्मा नहीं है तो ऐसी चीजों में सुख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी चीजों में सुख लेते हैं। और मेरे फादर को बहुत दिक्कत आई, तो क्या बोलेगे ये सारा जगत ऐसा है, धोखाधड़ी देते, विश्वास करते नहीं। वो धोखाधड़ी वाला धोखा नहीं देते, जो विश्वास रखते हैं वो आपको धोखा देता है। उसने विश्वासघात करने वाला धोखाधड़ी नहीं है। व्यवहार तो व्यवहार से करने का होता है, कि व्यवहार से नहीं करने का होता है। लेकिन ऐसे आत्मा ढूंढते मिलेगा। अब ये नहीं मिलेगा तो आप करें तो इससे आत्मा मिलेगा। बिल्कुल इमोशनल नहीं चाहिए, भावुकता नहीं चाहिए। एक क्लिक हो गया मेरे, तो उससे मेरी देखने जानने की प्रक्रिया बनती है। मनीषा की बात समझ में ना? कोई बताता है उससे नहीं बनती। वो बताएगा कि ये चोर है तो मैं आपको फॉलो नहीं होगा। हाँ चोर आप बोलते हैं, लेकिन आपकी चोरी की, मेरी नहीं चोरी की, तो मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप चोर है। जब मेरी चोरी मेरे लिए जाएगा तब मैं चोर बोलूंगा, लेकिन वो पल के लिए, दूसरी पल में भी चोर नहीं बोलूंगा। मेरा देखना जानना है, उस हिसाब से बोलता हूँ। और दूसरा, और दादा का ज्ञान मिलने के बाद क्या बोलूंगा, उसको भी चोरी करे तो भी चोर नहीं बोलूंगा। वही टाइम पे भी निर्दोष देखूंगा, क्योंकि दृष्टि मिल गई कि भी इतनी सारे लोग हैं, लेकिन मेरा क्यों लिया? तो क्या जो चोरी करने वाला है वो निमित्त निर्दोष शुद्ध है, मैं चोर। तो दादा के दृष्टांत था, तो क्या बोलते थे कि लूटा है तो लूटा है, चोर ने तो फाड़ा। तुम तो खुश થઈ गयो कि दादा कौन छे, चंदू चंपा? कि नहीं, जिसने आपकी चोरी की है वो चोर नहीं है, लेकिन आपका चोर ले लिया वो आप चोर है। अब ये दृष्टि के बाद देखना जानना होता है, वो आत्मदृष्टि बोला जाता है। अभी आप तो बुद्धि के हिसाब से देखते हैं। मनीषा जी बात समझ में आया कि नहीं? बुद्धि के हिसाब से देखते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपने नई चीज बताई कि जिसने विश्वासघात किया उसने धोखा नहीं दिया। मैंने तो विश्वास रखते हैं, मैंने विश्वास रखा तो मैंने ही अपने आप को धोखा आपने दिया। अपने आप को धोखा दिया है। सामने वाला विश्वास का उसकी सत्ता ही नहीं है। मतलब जहाँ पे विश्वास नहीं रखना था वहां पे रखा है, इसलिए मैंने अपने आप को धोखा दिया। विश्वास तो केवल आत्मा में रखना है, आत्मा के अलावा कोई किसी के पर इस हिसाब से बोलता है कि चोर का विश्वास करना, लेकिन तेरी प्रकृति का विश्वास नहीं करना, वो तेरा आत्मा खा जाएगा। ये देखना जानना बहुत वाइड, बहुत विशाल सब्जेक्ट तो मनीषा है, जी ने पूछा, मतलब मार्मिक है, इतनी डेप्थ में जा सकते अरे हैं। प्रीति जी ने पूछा तो बात निकला। अभी तो हम बहुत स्थूल समझते हैं देखना जानना, मतलब मैंने आपको देखा ऐसे ऐसे नहीं है, बहुत ही बारीक subject जब है। ये स्कूटर का हुआ तो बहुत से लोगों को लिए निश्चय से बोले कि ये लोग ऐसा है, ये लोग ऐसा है, आज काल ऐसा हो गया है, तो अच्छा हो गया। तो जो एलिगेशन सही था ही नहीं, तो उसका प्रतिक्रमण करो, और उसका प्रतिक्रमण करते हैं, उसके बाद अपना आत्मा में आते हैं, फिर देखना जानना होता है। फिर केवल सामायिक भी होता है, फिर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भी नहीं होता है। हाँ।
सामायिकी मतलब अपने आप को देखना, सामायिकी का मतलब क्या होता हाँ, लेकिन ये सब प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अब प्रीति जी है, वाक्य सही का सही है, तो देखना जानना नहीं है। फिर मैं बोलूंगा कि आप है कि आपका नाम है, मेरा नाम है, तो फिर आप अलग है, ये देखना जानना होगा। फिर बोलते कि आप करते हैं, क्या करते हैं, तो देखना जानना नहीं है। यानी जो अंतर्मुख दृष्टि थी वो बहिर्मुख दृष्टि होगी। चलो करते हैं, बोलते मैं करती हूँ, बात समझ में नहीं है, तो मैं पहले बोलूंगा कि आप कभी अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देंगे। बीमार पड़ते हैं तो वो साबित हो जाता है कि आप करने वाले नहीं है। दूसरी दृष्टांत दूंगा कि आप अपने आप को मरने नहीं देंगे, फिर भी मृत्यु होता है तो ये साबित हो जाता है कि आप करता नहीं है। आप देखना जानना चालू हो गया, यानी स्वभाव में आ गया। वो स्वभाव में अब ऐसा नहीं मतलब अपने को अभी देखना है, नहीं, देखना चालू हो गया है। वो बहिर्मुख थी तो अंतर्मुख हो गया, तो देखना चालू हो गया है। अब कोई एंगल से मेरे को आदिव्याधि उपाधि आएगी, समझ में आया, लेकिन मेरे को स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? कि मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला है तो मेरे को मरने नहीं दूं, बीमार नहीं होने दूं, मैं गरीब नहीं होने दूं, ये बाल है तो ये सफेद नहीं होने दूं, ये सब क्या बोलते हैं, चिकुड़ जाए वैसा नहीं होने दूं, ये सब होता है। तो केवल आरोप ही करता हूं कि मैं करता हूं। उस हिसाब से नरसिंह मेहता ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बोल दिया। क्या बोला? मैं करता हूं, वही अज्ञान है। सकट नो बार जेम स्वान ताने सृष्टि मंडाण एनी पे जोगी जोगेश्वर कोप था। साइंस है। तो कोई एंगल से पूरा संसारी लोग मेरे पीछे पड़ जाए ना, तो अभी मैं मेरा शान नहीं छोड़ूंगा। एलिगेशन देवे तो भी मैं मेरा शान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस तरह से देखना जानना हुआ ही नहीं है। बहिर्मुख दृष्टि को अंतर्मुख माना तो उस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अंतर्मुख करूंगा। अंतर्मुख करेंगे तो आत्मा में आएंगे, तो फिर आत्मा का स्वभाव देखना जानना है। अब आत्मा को स्थूल बोलना है तो दर्पण माफिक है, और आत्मा को सूक्ष्म बोलना है तो आकाश जैसा। और बहिर्मुख दृष्टि से तो दिखेगा ही नहीं। ये आंखों से दिखाएंगे, एक कानों से सुनेंगे, और अंतर्मुख हो गया तो देखना चालू हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। साइंस मनीषा जी, समाधान होता है कि नहीं होता है? कभी और बोल के बारे में प्रश्न है पूछने का? तो आप तो पुत्रों को खाना खिलाने का नहीं, पहले मेरे को समाधान होने का, वो टाइम पे उपवास। लेकिन कहीं ना कहीं खाना दे देते, वो दे देते, तो फिर दिक्कत आ जाए। क्या बोलते हैं जयराम जी? खाना नहीं देना चाहिए, नहीं कि देना चाहिए? क्यों हंसते? नहीं, मैं तो नहीं दूं। पहले सॉल्यूशन दो। 25 साल तक, 30 साल तक ऐसा ही करने का, बार बार ये भ्रमण करना, प्रतिक्रमण करना, ये करना, ये नहीं चलेगा। मेरे को सॉल्यूशन दो। हम दादा के पास जाते तो सॉल्यूशन मांगते हैं। तो अहमदाबाद में तो कभी दादा को 12:30 12:15 तारीख बदलते तभी सोने देते थे, और दादा उठते थे उसके पहले चले जाते थे, उठते नहीं थे। लेकिन बहुत समाधान दे दिया। तो आज इतना एक कोरोना तो बहुत डर रहा है सबको, लेकिन हमको तो कुछ ऐसे बोलना ही नहीं पड़ा कि ये अलग है, ये अलग है। ये कोरोना का संयोग आया ना, पता ही नहीं चला, पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। वो फोन आने लगा, सबसे पहले तो नीतीश जी का फोन आया, बातचीत हुआ, फिर तो 20-20 घंटे तक बातचीत चलती थी। तो कोरोना है वो मालूम ही नहीं पड़े, वो बातचीत में चित रहे, तो डरने का कहाँ रहा। अब स्पेयर हो गया तो डरना, फिर न्यूज देखेंगे क्या हुआ क्या है। वो तो टीवी बंद हो गया था। खुद से डर, खुद से ही डर रहे, खुद से ही डरते थे, खुद से डरते थे। अब डरना यानी समझना है कि अहंकार ममता आपके पास है कि दादा को दे दिया है। अब जो मरता जन्मता है, अहंकार जन्मता है कि आत्मा जन्मता मरता है? तो अहंकार तो दे दिया दादा को, अब डरने का कहाँ है?
उसको बोलना कि भाई तू गलत जगह पे आ गया, रौनक ये शुद्धात्मा हूँ, वो दादा को अहंकार दिया, वहां चले जा ले लो, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते। प्रीति जी बात समझ में आया? अब कंफ्यूज नहीं हो गए? और वो तो मेरे को बोला देना, या मेरी ये भी सीढ़ी है ना सुनने का, ये तो सी गर्जना होगा ना, सब जो नपुंसक है ना भाग जाएंगे, भेड़िया भाग जाएंगे। क्या बोलते हैं लकी जी, भाग जाएंगे नहीं भाग? 100%। जयमीर भी स्ट्रांग है, इधर वो मच्छर कुछ रहेगा नहीं। 1200 दादा। अब ये उजाला है, उजाला है ना, देखो सूल में भी देखो, अंधेरा आता तो मच्छर बहुत होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य का उदय होता है 1 घंटे के बाद एक भी मच्छर दिखेगा नहीं, तो पूरा उजाला कर दिया है। लेकिन बैठ के पक्का कर दो। ये साहब को बोलो कि आपका पुत्रों को महीने में बुलाओ, 2-3 दिन का पोखरा रखना, फिर भी आपको फ्री होना पड़ेगा। अब और कोई नहीं आए तो नहीं चलेगा। एक अवतार में पूरा ये सब जमीला निकलना पड़ेगा। अपने घर में रहते, अपना खाते, अपने माँ बाप पे, अपने हस्बैंड बच्चे, क्या डरना, क्या कंफ्यूजन में रहना। कोशिश तो मैं तो इसको कहती हूँ रोज, इनके हुआ था जब भी बोला था मैं कहा चलते कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ सत्संग से ही होगा, और पक्का हो जाएगा। कोई पक्का सत्संग से ही आप तो पुत्र आवे वो चुकने का नहीं, कहीं भी एडजस्टमेंट ले लो, लेकिन आगे जाके तो समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है। उसमें ये समझना बाकी है। आप जो समझते हैं वो अलग बात है, कि चमड़े से ये कानों की है नहीं, उसे समझते हैं, ये तो मर्यादा वाला है। पूछने की लगत नहीं है ना, पूछो। हाँ वो तो ये संस्कार है। पहले कथा प्रवचन गुरु भगवंतों को सुनते थे, बोलने का तो सुनेंगे तभी तो क्वेश्चन आते हैं ना, जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे मन में क्वेश्चन कैसे जाएंगे? क्वेश्चन तो है ही, है क्वेश्चन तो है ही, प्रश्न तो यही। क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तो है ही, सबको क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो रहते ही हैं। लेकिन एक संस्कार भी है अपने, उससे सबसे पूछना चाहिए ना, और संसार की बात तो कैसे कर सकते हैं, और धर्म तो रिटायर होने के बाद करना है ना, संसार की बात करो, इसको कोई दिक्कत नहीं, हम संसारी बनेंगे नहीं। हमारे पास आंसर होगा तो हम कादों में होते हुए भी जल कम मत रहेंगे, और देह में होते हुए भी विदेही रहेंगे, और आपको भी ऐसा बना देंगे। लेकिन पूछने का होता है। कितने बजे? 1:50। 1:50 इतना लंबा होगा, 1 बजे का है। तो कोई बेल नहीं बजाते, बेल लगते ही नहीं। देखो फुटबॉल में चला गया, उसमें आनंद, उसको आत्मा नहीं चाहिए। वो बोलते कि आपने क्या बोला कि हम दादा को सोने नहीं देते, तो आप तो पुत्र हमको सोने नहीं देते। अभी उसको ये क्लिक हो गया, अब ये क्लिक हो गया तो दादा का ज्ञान क्रियाकारी नहीं होगा। नहीं, सही महीने में कोई जगाने वाले आए तो जागना चाहिए, उसके बाद सो जाने का, जाने के बाद तुरंत ही सो जाने का। वो तो नींद इधर ही आती है ना, जाने के बाद नहीं आती। नींद उड़ा देते, ऐसी बात बोल के जाते हैं। दादा भगवान ना सिंह जयकार हो, 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 भगवान ना सिंह जयकार हो, भगवान
सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो दादा भगवान सिंह जय जयकार हो જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સંત પુરુષોના યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોના યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ આખા જગતનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો આખા જગતનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો 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 જગત કલ્યાણ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ